बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगा। अरे मुझे बहुत काम है, बाकी अमीरों से भी मिलना है। आई एम बिजी वाल्मीकि। वीडियो में हम आपको बताएंगे शहजादा मूवी की फुल डिटेल फुल रिव्यू। तो चलिए दोस्तों वीडियो के हमारे साथ जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों हम आपको वीडियो की पूरी डिटेल्स में बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू होने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए, बिट्टू बचपन से ही अपने पिता वाल्मीकि से नफरत करता था। समारा उसका पहली बोझ थी जो उसको प्यार और स्नेह दिखाती थी, जब तक कि उसके पता नहीं चलता कि जिंदल उसके पिता और उनकी पत्नी उनकी माता हैं। बिट्टू जिंदल के प्यार की तलाश करने और उनके सामने आने वाली धमकियों से उनकी रक्षा करना करता था। बिट्टू बचपन से ही अपने पिता वाल्मीकि से नफरत करता था। समारा उसकी पहली बोझ थी जो उससे स्नेह और प्यार दिखाती थी, जब तक कि उसे पता नहीं चलता कि जिंदल उसके पिता हैं और उनकी पत्नी उसकी माता हैं। बिट्टू जिंदल के प्यार की तलाश करने और उनके सामने आने वाली धमकियों से उनकी रक्षा करने की फैसला लेते हैं। सेठ विनय अस्पताल में दोनों बच्चों को एक ही समय में पैदा हुए थे। एक था धनी व्यक्ति जिंदल रणदीप नंदा के परिवार में और दूसरा उनके वाल्मीकि के परिवार में। लेकिन वाल्मीकि बच्चों से बहुत प्रेम करता था ताकि उसके बेटे को एक सुदृढ़ जीवन मिले और रणदीप के बेटे को एक मामूली सी जिंदगी मिले। इसलिए वाल्मीकि अस्पताल में दोनों बच्चों को नर्स द्वारा अदला बदली करवाता है। लेकिन नर्स को जब ये सब पता लगता है तो कि बच्चा मरा नहीं है रणदीप का, तो वो वापस करने जाती है अपनी गलती को माफ़ करने के लिए। लेकिन वाल्मीकि अस्पताल में हाथापाई करने लगता है और हाथापाई के दौरान नर्स अस्पताल की इमारत से गिरकर कोमे में चली जाती है। जब वह उस नर्स को 25 साल बाद कोमे से आती है तो वह देखती है कि वाल्मीकि का पुत्र बिट्टू बहुत ही प्रभावशाली लड़का है, लेकिन हमारे वाल्मीकि द्वारा अपमानित किया जाता है और उसे जिंदल हवेली में प्रवेश करने से रोकता है। जबकि नंदा का बेटा राज वाल्मीकि से पैदा हुआ अमेरिका में पढ़ता है और कुछ भी फिट नहीं है। बिट्टू अपने मालिक समरा से मिलता है और दोनों प्यार में पड़ जाते हैं, लेकिन उनकी राज से सगाई हो जाती है। जब वह दोनों नंदा से इस बारे में बात करने का फैसला करते हैं तो उस पर व्यापार प्रदीप दत्त संग्रा द्वारा हमला किया जाता है और उसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। बिट्टू और समरा नंदा को अस्पताल ले जाते हैं, जहां वह नर्स जो 25 साल पहले कोमे में चली गई थी वो कोमे से बाहर आती है और वह नंदा को पहचानती है और खुलासा करती है कि वाल्मीकि का पुत्र जो कि अभी नंदा का बेटा है वो अभी असली बेटा नहीं है, बल्कि जो वाल्मीकि के पास है वो राणा रणदीप नंदा का असली वारिस है, जिंदल फैमिली का असली वारिस हैगा। जिंदल सच्चाई बिट्टू वाल्मीकि को डराता है। जब बिट्टू को ये बात पता लगती है तो बिट्टू जिंदल वाल्मीकि को डराता है और अपने जैविक परिवार के साथ एकजुट होने के लिए जिंदल हवेली में प्रवेश करने की योजना बनाता है। बिट्टू बचपन से ही अपने पिता वाल्मीकि से नफरत करता था, क्योंकि उसे पता था कि वो उसके पिता से प्यार नहीं करते, अपेक्षा करता था। समरा उसका बॉस उसका जो पहला बॉस था वह समारा थी, जो उसे स्नेह और प्यार दिखाती थी, जब तक उसे पता नहीं चलता कि जिंदल उसके जैविक माता पिता हैं। कि वाल्मीकि बिट्टू फिर जिंदल परिवार के प्यार की तलाश करने और उन्हें खतरों से बचाने के लिए फैसला करता है, उनकी वह समानता करता है। तो दोस्तों ये थी कुछ शहजादे मूवी की
तो दोस्तों इसमें जो पोस्ट कास्ट के नाम हम आपको बता देते हैं। मूवी थी। जो इसके सबसे पहले हम डायरेक्टर का नाम बताते हैं। डायरेक्टर का नाम है रोहित धवन और जो इसके राइटर हैं उनका नाम है हसन दलाल और रोहित धवन एंड अदर सिंगर के नाम हम आपको बता देते हैं। डायरेक्टर हमने आपको बता दिया रोहित हिंगे को बनाया है, और राइटर हमने बता दिया हसन और रोहित हिंगे दोनों ही हैं। एंड कास्ट जो है इस मूवी में कलाकार देखने मिलेंगे वो हैं आपको कार्तिक आर्यन, कृति मिलेंगे और पारिस रावल दिखेंगे और मनीषा दिखेंगी आपको, रोहित रॉय दिखेंगे, सचिन दिखेंगे, अनुकर दिखेंगे और सनी दिखेंगे आपको। इसमें विनय दिखेंगे, राजपाल हमारे यादव जी मिलेंगे और आपको असवान दिखेंगे और आपको सनीली कपूर दिखेंगे और कुणाल दिखेंगे और आपको श्रावती दिखेंगे, अली असगर दिखेंगे, राकेश दिखेंगे और आपको बहुत ज़्यादा कलाकार दिखेंगे इसमें। कोई से विजय फूल हो गए, अक्षयदीप हो गए और बहुत ज़्यादा आपको समा अरोरा दिखेंगी, गोविंद दिखेंगे, आदि यूसुफ दिखेंगे, बहुत सारे जो हैं फैसल, सनी यादव, ये सब आपको इसमें कास्ट पॉडकास्ट अलग कलाकार दिख जाएंगे। एंड प्रोडक्ट बाय जो है उनको बताते हैं हम आपको। इसमें होंगे कार्तिक आर्यन, अल्लू अरविंद होंगे, अमित होंगे, सनी होंगे, अक्षय होंगे, अमन होंगे, राधा होंगे, भूषान होंगे और रुपेश होंगे, सुएब होंगे और हमारे अनीस होंगे, अमृत होंगे और दराज होंगे, नवीन होंगे। और अब हम बात कर लेते हैं इस मूवी के जो प्रोडक्ट ओरिजिनल म्यूज़िक बॉय हैं उनका नाम है प्रीतम और जूलियस। और अब इस मूवी के हम सिनेमाग्राफिक को देख लें जिनका नाम है संदीप और संजय। इस मूवी के डायरेक्टर कौन है उनका नाम बताते हैं हम आपको, रितेश सोनी। और इस मूवी के कॉस्टिंग जो बॉय हैं वो हैंगे हमारे मुकेश चोपड़ा। और प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो हैं इस मूवी के प्रोडक्शन डिज़ाइनर उनका नाम हैगा सुरेश। और इस मूवी के जो आर्ट डायरेक्शन हैंगी वो हैंगे अमोल और तुषार। और इस मूवी के सेटअप डेकोरेशन जो हैं वो हैंगे गर्जी। और जो कस्टम डिज़ाइनर हैंगे उनका नाम है, वो 4 मेंबर हैं, हिमानी और तन्या और अकी और सिमदा। और मेकअप डिपार्टमेंट से जो हैं इस मूवी में वो हैं रस। और जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट से हैं वो 6 मेंबर हैं, सूबी, आरजे आलोक और श्री शक्ति और नवीन और जानक और अमृत। और जो इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजर से हैं वो 6 मेंबर होंगे। और इस मूवी के जो हैं हमारे सेकंड यूनिट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वो हैं आकार और नम्या और शिकार और दिव्या। आर्ट डिपार्टमेंट से जो हैं वो 1 मेंबर हैं, वो हैं चाय मनकानी। और साउंड डिपार्टमेंट से 9 मेंबर हैं, वो कोरन और मान्यक और वास्टेलिया, यश, आदमाया, जस्टिन, प्रीतक्षित, पवन और मोहम्मद अब्दुल यूसुफ। और जो विशाल इफेक्ट जो हैं वो 9 मेंबर वो भी हैं, इसवाल, संतिरसी, जावेद, चिराग, जीवाग, राजवी, विक्की और अभिषेक और अनु वर्मा। और हमारे हैंगे असिस्टेंट बॉय जो हैं जिन्होंने स्टंट कराया उनके नाम है अनिल। और कैमरा एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो हैं वो 22 मेंबर हैं, उनके नाम है रफ़ीक, फारूक अली, जोनती, हरी शंकर चौधरी, हरी शंकर, सुरेश दास, दिवाज, संस्कृत और किशोर, विकास, अमर, राजीत, प्रमोद, अभिषेक, अली खान, परवान, नवान और दीवान और कई सारे कलाकार सिंगर होंगे। एंड जो इसमें कोस्टिंग डिपार्टमेंट से रियल हैं वो हैं अनु, आयशा और प्रोय और हरी और हितू। एडिशनल जो हैं इधर से डिपार्टमेंट से वो 7 मेंबर हैं, नयाल चौधरी, तुषार और अभिषेक और श्रीकांत और एस सुती और रिदीप। लोकेशन मैनेजमेंट से एक हैंगे हमारे अनिल भगाय। और हमारे स्पिरिट में डिपार्टमेंट से हैं राउन की,
और हमारे ट्रांसफिक्स डिपार्टमेंट से एक मेंबर हैं। लग्जरीज कार राइड और एडिशनल क्रेज से जो हैं हमारे एक गणेश आरती, अमन होंगे, शिवम होंगे, मनोज होंगे, सिल्फिया हैं, गुलनाज हैं, सुलमेन हैं और सिक्रेट हैं। तो चलिए हमने दोस्तों बता दिया। अब इसकी बॉक्स ऑफिस की हम ज़रा इसके बारे में बता दें कि इसने कितनी कमाई करी है। तो दोस्तों इस मूवी ने जो है कि बॉक्स ऑफिस पे 5,11,936 $US की कमाई करी हैगी। और इस मूवी को रिलीज डेट 17 फरवरी 2023 में करा गया था रिलीज़। और इस मूवी ने $5,11,376 हैगा गाइस डॉलर की कमाई करी। आप सोच सकते हो कितनी करोड़ की करोगी। एंड इस मूवी की जो टाइम लाइन थेगी वो हैगी 2 घंटे 22 मिनट की। और गाइस आपको बता दें कि इस मूवी को IMDb पर 4.6 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं और आगे की बातें। जैसे कि दोस्तों ये मूवी शुरू होती है तो वाल्मीकि जो होता है और रणदीप वो दोनों दोस्त होते हैंगे। और उन दोनों एक ही कंपनी में उन दोनों की नौकरी लगती हैगी। और वह दोनों एक साथ रणदीप वाल्मीकि के स्कूटर पे एक साथ ही दोनों कंपनी आ जाते थे। मगर कम जिंदल परिवार के जो ओनर थे कंपनी के, उनकी लड़की रणदीप से प्यार करने लग जाती है और उनकी लड़की रणदीप से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद रणदीप जिंदल परिवार का दामाद बन जाता है। दामाद बनने के साथ साथ वो उस कंपनी का ओनर भी बन जाता हैगा। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है और वाल्मीकि उसी स्कूटर पर रह जाता है। और फिर वो देखता है कि रणदीप की किस्मत देखो, वो मेरे साथ मेरे स्कूटर पर बैठ के कंपनी जाया करता, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है और बड़े बड़े घरों में रहता है, हवेलियों में रहता है, और मैं उसी खटारा स्कूटर पर रहता हूँ। तो वो उस बदले को लेने के लिए बदले की तलाश में था। और बदले तलाश में वो क्या करता है कि जब रणदीप की वाइफ को प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अस्पताल में एडमिट होती हैं। और जब भी वाल्मीकि की बीवी भी प्रेग्नेंट होती है वो भी अस्पताल में एडमिट होती हैं। दोनों को किस्मत से दोनों को एक ही साथ ही बेटे पैदा होते हैं और दोनों को ही बेटा पैदा होते हैं। बट जब नर्स रणदीप के बेटे को उठाती है तो वो एहसास नहीं लेता है और वो डर जाती है। जब वो अपने बॉस के पास फ़ोन लगाने को होती है तो वाल्मीकि वहाँ आ जाता है और वह कहता है कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के बॉस के लिए मैं इतना बड़ा बलिदान दे सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम मेरा बच्चा ले जाओ। तो नर्स कहती है ठीक है। नर्स वाल्मीकि के बच्चे को वहाँ रख देती है और रणदीप के बच्चे को उठा कर के बाहर ले आती है उस रूम से। और फिर जैसे ही वो बाहर लेके आती है तो बिजली कड़कती है और रणदीप का बच्चे सांस लेने लग जाता है। वैसे ही नर्स कहती है कि अभी रणदीप साहब का बच्चा जिंदा है, आप अपना बच्चे को ले जा सकते हो। तो वाल्मीकि वहाँ पे धोखा दे देता है नर्स को और अस्पताल की इमारत से फेंक देता है। और नर्स 25 साल तक नर्स कोमे में चली जाती है। नर्स कोमा में चले जाने के बाद वाल्मीकि रणदीप के बच्चे को पालता है और रणदीप वाल्मीकि के बच्चे को पालता है। और रणदीप का बच्चा एक मामूली सी ज़िंदगी जीता है और वाल्मीकि का बच्चा एक शहजादों वाली ज़िंदगी जीता है। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है कि वह उसका बच्चा स्कूल में 9 मार्क्स लेके आता है और रणदीप का बच्चा जो कि वाल्मीकि के पास है वो 58% नंबर लेके आता है। मगर वाल्मीकि अपने बच्चे को मतलब रणदीप के लड़के को दुखी नहीं देखना चाहता है क्योंकि वो वाल्मीकि का बच्चा होता है। इसलिए वाल्मीकि उसके एग्ज़ाम पेपर पे 797 कर देता है यानी। और अपने बच्चे का जब रणदीप के बच्चे का वो देखता है रिज़ल्ट तो वो 98% लेके आता है तो वो उससे नफरत करता रहता है। एंड वो शुरू से बचपन तक वो उससे नफरत करता रहता है। फिर जब रणदीप से काफ़ी ज़्यादा ही लाइफ आ जाती है, जब रणदीप का बच्चा मतलब हमारा बिट्टू नाम रखता है रणदीप के लड़के का और वाल्मीकि के लड़के का नाम राज होता है। जब राज और बिट्टू दोनों 25 साल के हो जाते हैं तो वह अपने अपने घर पे
राज अपने घर पे आता है और बिट्टू नॉर्मल सी लाइफ जीता रहता है। ना बिट्टू की कोई नौकरी लगी होती है ना कुछ लगी होती, खाली वह पढ़ाई कर लेता है। और उसके बाद जब राज अपने घर पे आता है तो वाल्मीकि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बिट्टू से कहता है कि लो, बिट्टू को राज के पुराने कपड़े पहनाता रहता है, पुराने शूज़ पहनाता रहता है। ये राज से बिट्टू से देखा नहीं जाता है। बिट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे, मगर बिट्टू करे भी तो क्या, अब कंजूस बाप जो उसके हाथ लगाए, कंजूस ही क्या, बाप ही कहाँ है, वो उसका तो कोई और है। अब चलो जो होता है वो तो आगे देखते हैं, हम आपको बताते जाएंगे पूरी मूवी के बारे में। जब वो राजबाग पे आ जाता है और वाल्मीकि बहुत खुश होता है, मगर बिट्टू को जो वाल्मीकि होता है वो उस हवेली में घुसने देता है जिसमें बिट्टू वाल्मीकि का लड़का राज मतलब रणदीप का लड़का बना हुआ हो रहता है और वो उसके साथ रहता है। और जब वाल्मीकि का लड़का मतलब बिट्टू जब घर पे आता है तो बिट्टू को कोई नौकरी नहीं मिलती होगी और फिर राजवीर अपने लड़के को बेचता है ऑफिस और कहता है कि तुम्हें एक क्लाइंट को ना कहना है। तो जब उसका बेटा एक क्लाइंट को ना नहीं कह पाता तो राजवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही कह देता है ना। मगर और उसी ऑफिस में जहाँ पे रणवीर होता है वहीं पर ही बिट्टू पहुँच जाता है, जहाँ पे उसकी एक बॉस होती है समारा, उसको नौकरी पे से निकाल देती हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे समारा को पकड़ लेते हैं और समारा उससे लड़ती है, कहती है नहीं मैं तुम्हारा को केस नहीं लड़ूंगी ऐसे वैसे। मगर वो कहता है मैडम अपना ये बताओ वो बताओ, वो कहती है नहीं मेरे पास गुंडे हैं तो मरवा दूंगा ऐसे तो कहता है, मगर वो नहीं मानती है। तो फिर वो बिट्टू वहाँ पे कुछ ना को ना बोलते हैं और ना ही वाला जवाब देता है कि उसको कानून पढ़ाने लग जाता है गुंडे को बिट्टू। ये सब उसके रणवीर को पसंद आता है और रणवीर फिर वो कुछ नहीं कहता है, समारा को देखकर समारा को पसंद कर लेता है और राज और समारा की सगाई करने की सोचता है, इसलिए वो समारा को अपने घर बुलाता है और समारा और राजवीर की सगाई कर देता है, फिक्स कर देता है। और फिर थोड़े ही दिनों बाद समारा बिट्टू से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके बाद बिट्टू भी शॉर्ट हो जाता है। मगर बिट्टू और फिर समारा दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं और उसके बाद में बिट्टू को ये सब बिट्टू राजवीर के पिता से मिलने जाता है समारा के साथ ये सब बताने के लिए। मगर वहाँ पर पहले ही कुछ गुंडे आके राजवीर को मार जाते हैं, मरने के लिए छोड़ जाते हैं हमला करके। और राजवीर वहाँ पे ही बिट्टू आकर के देखता है कि रणदीप जो है वो घायल पड़े हैं और उनको मरने ही वाले हैं, इसलिए वो उनको बचाने भागता है और गुंडे कुछ ऑफिस के सारे गेट और लिफ्ट लॉक कर जाते हैं। मगर बिट्टू अपना दिमाग लगा करके बिल्डिंग से नीचे उतरी, कंपनी से नीचे उतर आता है और उनको गैंगस्टर की कार से ही उनको अस्पताल ले जाता है। एंड जब वो सब बच जाते हैं तो फिर अस्पताल में उसको जो 25 को नर्स को वाल्मीकि ने फेंका था जिसने बच्चे चेंज करे थे वो दिख जाती है और वो नर्स बिट्टू को रोक लेती है। बिट्टू बताता है कि मेरे पिता तो वाल्मीकि हैं, तो नर्स बताती है तुम्हारे पिता वाल्मीकि नहीं रणदीप हैं। और रणदीप कहता है कि मगर बिट्टू कहता है नहीं मेरे पिता वाल्मीकि हैं। फिर वो उसको चाटा मारती है और फिर सब सच बता देती है। और फिर बिट्टू को जब ये सब पता लगता है तो बिट्टू समारा के साथ जाता है, मगर बिट्टू समारा को सच नहीं बताता है और बिट्टू इतना ही कुछ बताने के बाद वहाँ से निकल जाता है, समारा को सब पता नहीं चलता। उसके बाद बिट्टू और समारा राजवीर को सब कुछ सच बता देते हैं, क्या मेरे से प्यार करते हैं, ये वो चढ़ा देते हैं एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा क्या करोगे तुम यहाँ पे? अरे मैं जब सामान निकाल रही हूँ, हाँ लड़का अजीब है। और इस बात को देख करके रणदीप बहुत ही ज़्यादा, फिर रणदीप का लड़का कहता है कि कोई बात नहीं। फिर बिट्टू राजवीर को चढ़ा देता है कि चलो, हाँ राजवीर को चढ़ाता है कि तुम छोटे बच्चे नहीं रहे ये वो। फिर राजवीर बहुत गुस्से में आ जाता है। राजवीर जो होता है कि सब कुछ अपने घर वालों से कहता है और नाराज अपसेट होकर बहुत चले जाता है। उसके जाने के बाद ही राजवीर
थोड़ी बहुत परेशानी आती है, मगर बिट्टू आता है, ये वो होता है समारा का, और बिट्टू का रिश्ता कैंसिल हो जाता है। एंड फिर जो होता है कि एंड में वो बिट्टू के दादा आदि बिट्टू के जो नाना होते हैं उनको सब कुछ पता लग जाता है, मगर बिट्टू के नाना कुछ नहीं कहते हैं, गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और वाल्मीकि को कुछ भी नहीं कहते हैं। और उसके बाद वह जो होते हैं कि वो उसकी सपोर्ट लेते हैं और बिट्टू से कुछ भी नहीं कहा जाता है, और बिट्टू एक नॉर्मली लाइफ जीता रहता है, उसको ना ही उनके पैसों से और किसी चीज़ से मतलब होता है। बिट्टू अपनी लाइफ खुद ही हैंडल करता है। इसी बात को देख कर के उसके नाना बहुत ही पसंद होते हैं और उससे कुछ नहीं कहते हैं और ना ही फैमिली में कुछ बताते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जिंदल परिवार में मुश्किल और कठिनाई आती रहती हैं और कई सारे दुख और खुश आते रहते हैं, मगर बिट्टू कुछ नहीं कहता है। बिट्टू अपना अलग रहता है। एंड जब आखिर में बिट्टू की माँ मतलब रणवीर की पत्नी को कुछ गुंडे गैंग किडनैप करके ले जाते हैं, तो ये सब बिट्टू से देखा नहीं जाता है और बिट्टू वहाँ चले जाता है बचाने के लिए जिंदल राजवीर की पत्नी मतलब अपनी अम्मी माँ को बचाने के लिए। और बिट्टू जब वहाँ जाता है तो राजवीर की पत्नी देखती है कि मेरा लड़का बचाने नहीं आया मगर ये बचाने आया, तो राजवीर की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उससे और फिर उसे अपना बच्चा मारने लग जाती है बेटा, और अपने बच्चे से कहती है वह वाल्मीकि से कहती है कि वाल्मीकि जो हम अपने राजवीर को शहर और विदेश भेजकर नहीं सिखा पाए वो तुमने अपने बेटे को मामूली गलियों में रहकर सिखा दिया। तो मैं आज से ये फैसला ले रही हूँ कि तुम मेरे राज को 5 साल के लिए अपने यहाँ पर लेकर चले जाओ और उसे भी बिल्कुल बिट्टू की तरह बना दो। तो वाल्मीकि बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये सब करा था और उल्टा हो गया। परंतु बिट्टू के नाना जो होते हैं ये सब कुछ पता चल जाता है कि बिट्टू जो है रणवीर का बेटा है और राज जो है वो वाल्मीकि का बेटा है। ये सब पता चलने के बाद वो रणवीर का ससुर जो होता है रणवीर का बाप वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था और वाल्मीकि को चप्पड़ मारता है, कहता है तुझे शर्म नहीं आई कि एक बच्चे को उसकी माँ से छीन लिया तूने और बच्चों की अदला बदली करी, तुझे ये घिनौना काम करते शर्म नहीं आई, बस तू इतना ही करा तूने, बस इतना ही। तो फिर वाल्मीकि को बहुत शर्म आती है और वाल्मीकि कहता है फिर भी बिट्टू वाल्मीकि को अपना बाप तो नहीं मानता मगर पालने वाला है, इस चक्कर में बिट्टू से थोड़ी सा मोहब्बत करता है और फिर एंड में बिट्टू उसके लिए एक नया स्कूटर ला कर देता है। तो दोस्तों ये थी मूवी जो कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया मगर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस मूवी को रिकवर करने की। दोस्तों वीडियो मैं अगर स्पीड सही से नहीं बोल पाया लिख नहीं पाया हूँ तो दोस्तों सॉरी इसके लिए, बट अगली मूवी एकदम मस्त आएगी, सॉलिड आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और हमारे नीस होंगे, अमृत होंगे और दराज होंगे ना दोस्तों, आपको बताते हैं। और हम बात कर लेते हैं इस मूवी के जो प्रोडक्ट दोस्तों अभी के लिए बाय बाय बॉय हैं उनका नाम है प्रीतम और जूलियस। और अब इस मूवी के हम सिनेमाग्राफिक को देख लें जिनका नाम है संदीप और संजय। इस मूवी के डायरेक्टर कौन है उनका नाम बताते हैं हम आपको, रितेश सोनी। और इस मूवी के कॉस्टिंग जो वाए हैं वो हैंगे हमारे मुकेश चोपड़ा। और प्रोडक्ट डिज़ाइनर जो हैं इस मूवी के प्रोडक्शन डिज़ाइनर उनका नाम हैगा सुरेश। और इस मूवी के जो आर्ट डायरेक्शन हैंगी वो हैंगे अमोल और तुषार। और इस मूवी के सेटअप डेकोरेशन जो हैं वो हैंगे गर्जी। और जो कस्टम डिज़ाइनर हैंगे उनका नाम है वो 4 मेंबर हैं, हिमानी और तन्या और अकी और सिमदा। और मेकअप डिपार्टमेंट से जो हैं इस मूवी में वो हैं और जब प्रोडक्ट मैनेजमेंट से हैं वो 6 मेंबर हैं, सूभी, आरजे आलोक और श्री शक्ति और नवीन और जानक और अमृत। और जो इस मूवी के प्रोडक्शन मैनेजर्स हैं वो 6 मेंबर होंगे। और इस मूवी के जो हैं हमारे सेकंड यूनिट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वो हैं आकार और नम्या और शिकार और दिव्या।
आर्ट डिपार्टमेंट से जो हैं वो 1 मेंबर हैं, वो हैं जय मानकानी। और साउंड डिपार्टमेंट से 9 मेंबर हैं, वो कोरन और मान्यक और वास्टेलिया, यश, आदमाया, जस्टिन, प्रीतक्षित, पवन और मोहम्मद अब्दुल यूसुफ। और जो विशाल इफेक्ट जो हैं वो 9 मेंबर वो भी हैं, इसवाल, संतीर्सी, जावेद, चिराग, जीवाग, राजवी, विक्की और अभिषेक और अनु वर्मा। और हमारे हैंगे स्टंट बॉय जो हैं, जिन्होंने स्टंट कराया, उनके नाम है अनिल। और कैमरा एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो हैं वो 22 मेंबर हैं, उनके नाम है रफ़ीक, फारूक अली, जोनती, हरी शंकर चौधरी, हरी शंकर, सुरेश दास, दिवाज, संस्कृत और किशोर, विकास, अमर, राजीत, प्रमोद, अभिषेक, अली खान, परवान, नवान और दीवान और कई सारे कलाकार सिंगर होंगे। एंड जो इसमें कोस्टिंग डिपार्टमेंट से रियल हैं वो हैं अनु, आयशा और प्रोए और हरी और हितू। एडिशनल जो हैं इधर से डिपार्टमेंट से वो 7 मेंबर हैं, नयाल चौधरी, तुषार और अभिषेक और श्रीकांत और एस सिटी और रिदी। लोकेशन मैनेजमेंट से एक हैंगे हमारे अनिल भगाए। और हमारे स्पिरिट में डिपार्टमेंट से हैं राउन की। और हमारे ट्रांसफिक्स डिपार्टमेंट से एक मेंबर हैं लग्जरीज कार हाइड। और एडिशनल क्रेज से जो हैं हमारे एक गणेश आरती, अमन होंगे, शिवम होंगे, मनोज होंगे, सिल्फिया हैं, गुलनाज हैं, सुलमेन हैं और सिक्रेट हैं। तो चलिए हमने दोस्तों बता दिया। अब इसकी बॉक्स ऑफिस की हम ज़रा इसके बारे में बता दें कि इसने कितनी कमाई करी है। तो दोस्तों इस मूवी ने जो है कि बॉक्स ऑफिस पे $5,11,936 US की कमाई करी हैगी। और इस मूवी को रिलीज डेट 17 फरवरी 2023 में करा गया था रिलीज़। और इस मूवी ने $5,11,376 रहेगा गाइस डॉलर की कमाई करी। आप सोच सकते हो कितनी करोड़ की करोगी। एंड इस मूवी की जो टाइम लाइन थेगी वो हैगी 2 घंटे 22 मिनट की। और गाइस आपको बता दें कि इस मूवी को IMDb पर 4.6 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं और आगे की बातें। जैसे कि दोस्तों ये मूवी शुरू होती है तो वाल्मीकि जो होता है और रणदीप वो दोनों दोस्त होते हैंगे। और उन दोनों एक ही कंपनी में उन दोनों की नौकरी लगती हैगी। और वह दोनों एक साथ रणदीप वाल्मीकि के स्कूटर पे एक साथ ही दोनों कंपनी आ जाते थे। मगर कम जिंदल परिवार के जो ओनर थे कंपनी के, उनकी लड़की रणदीप से प्यार करने लग जाती है और उनकी लड़की रणदीप से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद रणदीप जिंदल परिवार का दामाद बन जाता है। दामाद बनने के साथ साथ वो उस कंपनी का ओनर भी बन जाता हैगा। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है और वाल्मीकि उसी स्कूटर पर रह जाता है। और फिर वो देखता है कि रणदीप की किस्मत देखो, वो मेरे साथ मेरे स्कूटर पर बैठ के कंपनी जाया करता था, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है और बड़े बड़े घरों में रहता है, हवेलियों में रहता है और मैं उसी खटारा स्कूटर पर रहता हूँ। तो वो उस बदले को लेने के लिए बदले की तलाश में था। और बदले तलाश में वो क्या करता है कि जब रणदीप की बीवी वाइफ को प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अस्पताल में एडमिट होती हैं। और जब भी वाल्मीकि की बीवी भी प्रेग्नेंट होती है वो भी अस्पताल में एडमिट होती हैं। दोनों को किस्मत से दोनों को एक ही साथ ही बेटे पैदा होते हैं और दोनों को ही बेटा पैदा होते हैं। बट जब नर्स रणदीप के बेटे को उठाती है तो वो एहसास नहीं लेता है और वो डर जाती है। जब वो अपने बॉस के पास फ़ोन लगाने को होती है तो वाल्मीकि वहाँ आ जाता है और वह कहता है कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के
उसके लिए मैं इतना बड़ा बलिदान दे सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम मेरा बच्चा ले जाओ। तो नर्स कहती है ठीक है। नर्स वाल्मीकि के बच्चे को मार देती है और रणदीप के बच्चे को उठा कर के बाहर ले आती है उस रूम से। और फिर जैसे ही वो बाहर लेके आती है तो बिजली कड़कती है और रणदीप का बच्चे सांस लेने लग जाता है। वैसे ही नर्स कहती है कि अभी रणदीप साहब का बच्चा जिंदा है, आप अपना बच्चे को ले जा सकते हो। तो वाल्मीकि वहाँ पे धोखा दे देता है नर्स को और अस्पताल की इमारत से फेंक देता है और नर्स 25 साल तक नर्स कोमे में चली जाती है। नर्स कोमा में चले जाने के बाद वाल्मीकि रणदीप के बच्चे को पालता है और रणदीप वाल्मीकि के बच्चे को पालता है और रणदीप का बच्चा एक मामूली सी ज़िंदगी जीता है और वाल्मीकि का बच्चा एक शहजादे वाली ज़िंदगी जीता है। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है कि वह उसका बच्चा स्कूल में 9 मार्क्स लेके आता है और रणदीप का बच्चा जो कि वाल्मीकि के पास है वो 58% नंबर लेके आता है। मगर वाल्मीकि अपने बच्चे को मतलब रणदीप के लड़के को दुखी नहीं देखना चाहता है क्योंकि वो वाल्मीकि का बच्चा होता है। इसलिए वाल्मीकि उसके एग्ज़ाम पेपर पे 797 कर देता है यानी। और अपने बच्चे का जब रणदीप के बच्चे का वो देखता है रिजल्ट तो वो 58% लेके आता है तो वो उससे नफरत करता रहता है एंड वो शुरू से बचपन तक वो उससे नफरत करता रहता है। फिर जब रणदीप से काफ़ी ज़्यादा ही लाइफ आ जाती है, जब रणदीप का बच्चा मतलब हमारा बिट्टू नाम रखता है रणदीप के लड़के का और वाल्मीकि के लड़के का नाम राज होता है। जब राज और बिट्टू दोनों 25 साल के हो जाते हैं तो वह अपने घर पे राज अपने घर पे आता है और बिट्टू नॉर्मल सी लाइफ जीता रहता है। ना बिट्टू की कोई नौकरी लगी होती ना कुछ लगी होती, खाली वह पढ़ाई कर लेता है। और उसके बाद जब राज अपने घर पे आता है तो वाल्मीकि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बिट्टू से कहता है कि लो बिट्टू को राज के पुराने कपड़े पहनाता रहता है, पुराने शूज़ पहनाता रहता है। ये राज से बिट्टू से देखा नहीं जाता है। बिट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे, मगर बिट्टू करे भी तो क्या, अब कंजूस बाप जो उसके हाथ लगाए, कंजूस ही क्या बाप ही कहाँ है, वो उसका तो कोई और है। अब चलो जो होता है वो तो आगे देखते हैं, हम आपको बताते जाएंगे पूरी मूवी के बारे में। जब वो राज घर पे आ जाता है और वाल्मीकि बहुत खुश होता है, मगर बिट्टू को जो वाल्मीकि होता है वो उस हवेली में घुस देता है जिसमें बिट्टू वाल्मीकि का लड़का राज मतलब रणदीप का लड़का बना हुआ हो रहता है और वो उसके साथ रहता है। और जब वाल्मीकि का लड़का मतलब बिट्टू जब घर पे आता है तो बिट्टू को कोई नौकरी नहीं मिलती होगी और फिर राजवीर अपने लड़के को बेचता है ऑफिस और कहता है कि तुम्हें एक क्लाइंट को ना कहना है। तो जब उसका बेटा एक क्लाइंट को ना नहीं कह पाता तो राजवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही कह देता है ना। मगर और उसी ऑफिस में जहाँ पे रणवीर होता है वहीं पर ही बिट्टू पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी एक बॉस होती है समारा, उसको नौकरी पे से निकाल देती हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे समारा को पकड़ लेते हैं और समारा उससे लड़ती है, कहती है नहीं मैं तुम्हारा को केस नहीं लड़ूंगी ऐसे वैसे। मगर वो कहता है मैडम अपना ये बताओ वो बताओ, वो कहती है नहीं मेरे पास गुंडे हैं तो मरवा दूंगा ऐसे तो कहता है, मगर वो नहीं मानती है। तो फिर वो बिट्टू वहाँ पे कुछ ना को ना बोलते हैं और ना ही वाला जवाब देता है कि उसको कानून पढ़ाने लग जाता है गुंडे को बिट्टू। ये सब उसके रणवीर को पसंद आता है और रणवीर फिर वो कुछ नहीं कहता है, समारा को देखकर समारा को पसंद कर लेता है और राज और समारा की सगाई करने की सोचता है, इसलिए वो समारा को अपने घर बुलाता है और समारा और राजवीर की सगाई कर देता है, फिक्स कर देता है। और फिर थोड़े ही दिनों बाद समारा बिट्टू से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके बाद बिट्टू भी शॉर्ट हो जाता है। मगर बिट्टू और फिर समारा दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं और उसके बाद में बिट्टू को ये सब बिट्टू राजवीर के पिता से मिलने जाता है समारा के साथ ये सब बताने के लिए। मगर वहाँ पर पहले ही कुछ गुंडे आके राजवीर को मार जाते हैं, मरने के लिए छोड़ जाते हैं हमला करके। और राजवीर वहाँ पे ही बिट्टू आकर के देखता है कि रणदीप जो है वो
घायल पड़े हैं और उनको मरने ही वाले हैं, इसलिए वो उनको बचाने भागता है और गुंडे कुछ ऑफिस के सारे गेट और लिफ्ट लॉक कर जाते हैं। मगर बिट्टू अपना दिमाग लगा करके बिल्डिंग से नीचे उतरी, कंपनी से नीचे उतर आता है और उनको गैंगस्टर की कार से ही उनको अस्पताल ले जाता है। एंड जब वो सब बच जाते हैं तो फिर अस्पताल में उसको जो 25 को नर्स को वाल्मीकि ने फेंका था, जिसने बच्चे चेंज करे थे, वो दिख जाती है और वो नर्स बिट्टू को रोक लेती है। बिट्टू बताता है कि मेरे पिता तो वाल्मीकि हैं, तो नर्स बताती है तुम्हारे पिता वाल्मीकि नहीं रणदीप हैं। और रणदीप कहता है कि मगर बिट्टू कहता है नहीं मेरे पिता वाल्मीकि हैं। फिर वो उसको चाटा मारती है और फिर सब सच बता देती है। और फिर बिट्टू को जब ये सब पता लगता है तो बिट्टू समारा के साथ जाता है, मगर बिट्टू समारा को सच नहीं बताता है और बिट्टू इतना ही कुछ बताने के बाद वहाँ से निकल जाता है। समारा को सब पता नहीं चलता। उसके बाद बिट्टू और समारा राजवीर को सब कुछ सच बता देते हैं, क्या मेरे से प्यार करते हैं, ये वो चढ़ा देते हैं एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा क्या करोगे तुम यहाँ पे? अरे मैं जब सामान दिखा रही हूँ, हाँ लड़का अजीब है। और इस बात को देख करके रणदीप बहुत ही ज़्यादा, फिर रणदीप का लड़का कहता है कि कोई बात नहीं। फिर बिट्टू राजवीर को चढ़ा देता है कि चलो, हाँ राजवीर को चढ़ाता है कि तुम छोटे बच्चे नहीं रहे ये वो। फिर राजवीर बहुत गुस्से में आ जाता है। राजवीर जो होता है कि सब कुछ अपने घर वालों से कहता है और नाराज अपसेट होकर बहुत चले जाता है। उसके जाने के बाद ही राजवीर थोड़ी बहुत परेशानी आती है, मगर बिट्टू आता है, ये वो होता है, समारा का और बिट्टू का रिश्ता कैंसिल हो जाता है। एंड फिर जो होता है कि एंड में वो बिट्टू के दादा आदि बिट्टू के जो नाना होते हैं उनको सब कुछ पता लग जाता है, मगर बिट्टू के नाना कुछ नहीं कहते हैं, गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और वाल्मीकि को कुछ भी नहीं कहते हैं। और उसके बाद वह जो होते हैं कि वो उसकी सपोर्ट लेते हैं और बिट्टू से कुछ भी नहीं कहा जाता है। और बिट्टू एक नॉर्मली लाइफ जीता रहता है, उसको ना ही उनके पैसों से और किसी चीज़ से मतलब होता है। बिट्टू अपनी लाइफ खुद ही हैंडल करता है। इसी बात को देख कर के उसके नाना बहुत ही पसंद होते हैं और उससे कुछ नहीं कहते हैं और ना ही फैमिली में कुछ बताते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जिंदल परिवार में मुश्किल और कठिनाई आती रहती हैं और कई सारे दुख और खुश आते रहते हैं, मगर बिट्टू कुछ नहीं कहता है। बिट्टू अपना अलग रहता है। एंड जब आखिर में बिट्टू की माँ मतलब रणवीर की पत्नी को कुछ गुंडे गैंग किडनैप करके ले जाते हैं, तो ये सब बिट्टू से देखा नहीं जाता है और बिट्टू वहाँ चले जाता है बचाने के लिए जिंदल राजवीर की पत्नी मतलब अपनी अम्मी माँ को बचाने के लिए। और बिट्टू जब वहाँ जाता है तो राजवीर की पत्नी देखती है कि मेरा लड़का बचाने नहीं आया मगर ये बचाने आया, तो राजवीर की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उससे और फिर उसे अपना बच्चा मारने लग जाती है बेटा। और अपने बच्चे से कहती है, वह वाल्मीकि से कहती है कि वाल्मीकि जो हम अपने राजवीर को शहर और विदेश भेजकर नहीं सिखा पाए वो तुमने अपने बेटे को मामूली गलियों में रहकर सिखा दिया। तो मैं आज से ये फैसला ले रही हूँ कि तुम मेरे राज को 5 साल के लिए अपने यहाँ पर लेकर चले जाओ और उसे भी बिल्कुल बिट्टू की तरह बना दो। तो वाल्मीकि बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये सब करा था और उल्टा हो गया। परंतु बिट्टू के नाना जो होते हैं ये सब कुछ पता चल जाता है कि बिट्टू जो है रणवीर का बेटा है और राज जो है वो वाल्मीकि का बेटा है। ये सब पता चलने के बाद वो रणवीर का ससुर जो होता है रणवीर का बाप वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था और वाल्मीकि को चप्पड़ मारता है। कहता है तुझे शर्म नहीं आई कि एक बच्चे को उसकी माँ से छीन लिया तूने और बच्चों की अदला बदली करी, तुझे ये घिनौना काम करते शर्म नहीं आई, बस तू इतना ही करा तूने, बस इतना ही। तो फिर वाल्मीकि को बहुत शर्म आती है और वाल्मीकि कहता है फिर भी बिट्टू वाल्मीकि को अपना बाप तो नहीं मानता मगर पालने वाला है, इस चक्कर में बिट्टू से थोड़ी सा मोहब्बत करता है और फिर एंड में बिट्टू उसके लिए एक नया स्कूटर ला कर देता है।
तो दोस्तों ये थी मूवी जो कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मगर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस मूवी को रिकवर करने की। दोस्तों वीडियो मैं अगर स्पीड सही से नहीं बोल पाया, लिख नहीं पाया हूँ, तो दोस्तों सॉरी इसके लिए। बट अगली मूवी एकदम मस्त आएगी, सॉलिड आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। एंड स्क्रिप्ट पूरी सही से लिखूँगा, जब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना दोस्तों, आपको बताते रहा करूँगा, ऐसी मूवी का रिव्यू देता रहा करूँगा। तो चलिए दोस्तों, अभी के लिए बाय बाय, टाटा। सेकंड यूनिट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वो हैं आकार और नम्या और शिकार और दिव्या। आर्ट डिपार्टमेंट से जो हैं वो 1 मेंबर हैं, वो हैं जय मनकानी। और साउंड डिपार्टमेंट से 9 मेंबर हैं, वो कोरन और मन्यक और वास्टेलिया, यश, आदमाया, जस्टिन, प्रीतक्षित, पवन और मोहम्मद अब्दुल यूसुफ। और जो विशाल इफेक्ट जो हैं वो 9 मेंबर वो भी हैं, इसवाल, संतीसी, जावेद, चिराग, जीवाग, राजवी, विक्की और अभिषेक और अनु वर्मा। और हमारे हैंगे स्टंट वाले जो हैं, जिन्होंने स्टंट कराया, उनके नाम है अनिल। और कैमरा एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो हैं वो 22 मेंबर हैं, उनके नाम है रफ़ीक, फारूक अली, जोनती, हरी शंकर चौधरी, हरी शंकर, सुरेश दास, दिवाज, संस्कृत और किशोर, विकास, अमर, राजीत, प्रमोद, अभिषेक, अली खान, परवान, नवान और दीवान और कई सारे कलाकार सिंगर होंगे। एंड जो इसमें कोस्टिंग डिपार्टमेंट से रियल हैं वो हैं अनु, आयशा और प्रोय और हरी और हितू। एडिशनल जो हैं इधर से डिपार्टमेंट से वो 7 मेंबर हैं, नयाल चौधरी, तुषार और अभिषेक और श्रीकांत और एस सुती और रिदी। लोकेशन मैनेजमेंट से देखेंगे हमारे अनिल भगाए। और हमारे स्पिरिट में डिपार्टमेंट से हैं राउन की। और हमारे ट्रांसफिक्स डिपार्टमेंट से 1 मेंबर हैं, लग्जरीज कार हाइड। और एडिशनल क्रेज से जो हैं हमारे एक गणेश आरती, अमन होंगे, शिवम होंगे, मनोज होंगे, सिल्फिया हैं, गुलनाज हैं, सुलमेन हैं और सिक्रेट हैं। तो चलिए हमने दोस्तों बता दिया। अब इसकी बॉक्स ऑफिस की हम ज़रा इसके बारे में बता दें कि इसने कितनी कमाई करी है। तो दोस्तों इस मूवी ने जो है कि बॉक्स ऑफिस पे $5,11,936 US की कमाई करी हैगी। और इस मूवी को रिलीज डेट 17 फरवरी 2023 में करा गया था रिलीज़। और इस मूवी ने $5,11,376 रहेगा गाइस डॉलर की कमाई करी। आप सोच सकते हो कितनी करोड़ की करोगी। एंड इस मूवी की जो टाइम लाइन थेगी वो हैगी 2 घंटे 22 मिनट की। और गाइस आपको बता दें कि इस मूवी को IMDb पर 4.6 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं और आगे की बातें। जैसे कि दोस्तों ये मूवी शुरू होती है तो वाल्मीकि जो होता है और रणदीप वो दोनों दोस्त होते हैंगे। और उन दोनों एक ही कंपनी में उन दोनों की नौकरी लगती हैगी। और वह दोनों एक साथ रणदीप वाल्मीकि के स्कूटर पे एक साथ ही दोनों कंपनी आ जाते थे। मगर कम जिंदल परिवार के जो ओनर थे कंपनी के, उनकी लड़की रणदीप से प्यार करने लग जाती है और उनकी लड़की रणदीप से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद रणदीप जिंदल परिवार का दामाद बन जाता है। दामाद बनने के साथ साथ वो उस कंपनी का ओनर भी बन जाता हैगा। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है और वाल्मीकि उसी स्कूटर पर रह जाता है। और फिर वो देखता है कि रणदीप की किस्मत देखो, वो मेरे साथ मेरे स्कूटर पर बैठ के कंपनी जाया करता था, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है और बड़े बड़े घरों में रहता है, हवेलियों में रहता है, और मैं उसी खटारा स्कूटर पर रहता हूँ। तो वो उस बदले को लेने के लिए बदले की तलाश में था। और बदले तलाश में वो क्या करता है कि
जब रणदीप की बीवी वाइफ को प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अस्पताल में एडमिट होती हैं, और जब भी वाल्मीकि की बीवी भी प्रेग्नेंट होती है वो भी अस्पताल में एडमिट होती हैं। दोनों को किस्मत से दोनों को एक ही साथ ही बेटे पैदा होते हैं और दोनों को ही बेटा पैदा होते हैं। बट जब नर्स रणदीप के बेटे को उठाती है तो वो एहसास नहीं लेता है और वो डर जाती है। जब वो अपने बॉस के पास फ़ोन लगाने को होती है तो वाल्मीकि वहाँ आ जाता है और वह कहता है कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के बॉस के लिए मैं इतना बड़ा बलिदान दे सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम मेरा बच्चा ले जाओ। तो नर्स कहती है ठीक है। नर्स वाल्मीकि के बच्चे को मार देती है और रणदीप के बच्चे को उठा कर के बाहर ले आती है उस रूम से। और फिर जैसे ही वो बाहर लेके आती है तो बिजली कड़कती है और रणदीप का बच्चे सांस लेने लग जाता है। वैसे ही नर्स कहती है कि अभी रणदीप साहब का बच्चा जिंदा है, आप अपना बच्चे को ले जा सकते हो। तो वाल्मीकि वहाँ पे धोखा दे देता है नर्स को और अस्पताल की इमारत से फेंक देता है और नर्स 25 साल तक नर्स कोमे में चली जाती है। नर्स कोमा में चले जाने के बाद वाल्मीकि रणदीप के बच्चे को पालता है और रणदीप वाल्मीकि के बच्चे को पालता है और रणदीप का बच्चा एक मामूली सी ज़िंदगी जीता है और वाल्मीकि का बच्चा एक शहजादों वाली ज़िंदगी जीता है। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है कि वह उसका बच्चा स्कूल में 9 मार्क्स लेके आता है और रणदीप का बच्चा जो कि वाल्मीकि के पास है वो 58% नंबर लेके आता है। मगर वाल्मीकि अपने बच्चे को मतलब रणदीप के लड़के को दुखी नहीं देखना चाहता है क्योंकि वो वाल्मीकि का बच्चा होता है। इसलिए वाल्मीकि उसके एग्ज़ाम पेपर पे 797 कर देता है यानी। और अपने बच्चे का जब रणदीप के बच्चे का वो देखता है रिजल्ट तो वो 58% लेके आता है तो वो उससे नफरत करता रहता है एंड वो शुरू से बचपन तक वो उससे नफरत करता रहता है। फिर जब रणदीप से काफ़ी ज़्यादा ही लाइफ आ जाती है। जब रणदीप का बच्चा मतलब हमारा बिट्टू नाम रखता है रणदीप के लड़के का और वाल्मीकि के लड़के का नाम राज होता है। जब राज और बिट्टू दोनों 25 साल के हो जाते हैं तो वह अपने घर पे राज अपने घर पे आता है और बिट्टू नॉर्मल सी लाइफ जीता रहता है। ना बिट्टू की कोई नौकरी लगी होती ना कुछ लगी होती, खाली वह पढ़ाई कर लेता है। और उसके बाद जब राज अपने घर पे आता है तो वाल्मीकि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बिट्टू से कहता है कि लो बिट्टू को राज के पुराने कपड़े पहनाता रहता है, पुराने शूज़ पहनाता रहता है। ये राज से बिट्टू से देखा नहीं जाता है। बिट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे, मगर बिट्टू करे भी तो क्या, अब कंजूस बाप जो उसके हाथ लगाए, कंजूस ही क्या बाप ही कहाँ है, वो उसका तो कोई और है। अब चलो जो होता है वो तो आगे देखते हैं, हम आपको बताते जाएंगे पूरी मूवी के बारे में। जब वो राजबाग पे आ जाता है और वाल्मीकि बहुत खुश होता है, मगर बिट्टू को जो वाल्मीकि होता है वो उस हवेली में घुसने देता है जिसमें बिट्टू वाल्मीकि का लड़का राज मतलब रणदीप का लड़का बना हुआ हो रहता है और वो उसके साथ रहता है। और जब वाल्मीकि का लड़का मतलब बिट्टू जब घर पे आता है तो बिट्टू को कोई नौकरी नहीं मिलती होगी और फिर राजवीर अपने लड़के को बेचता है ऑफिस और कहता है कि तुम्हें एक क्लाइंट को ना कहना है। तो जब उसका बेटा एक क्लाइंट को ना नहीं कह पाता तो राजवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही कह देता है ना। मगर और उसी ऑफिस में जहाँ पे रणवीर होता है वहीं पर ही बिट्टू पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी एक बॉस होती है समारा, उसको नौकरी पे से निकाल देती हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे समारा को पकड़ लेते हैं और समारा उससे लड़ती है, कहती है नहीं मैं तुम्हारा को केस नहीं लड़ूंगी ऐसे वैसे। मगर वो कहता है मैडम अपना ये बताओ वो बताओ, वो कहती है नहीं मेरे पास गुंडे हैं तो मरवा दूंगा ऐसे तो कहता है, मगर वो नहीं मानती है। तो फिर वो बिट्टू वहाँ पे कुछ ना को ना बोलते हैं और ना ही वाला जवाब देता है कि उसको कानून पढ़ाने लग जाता है गुंडे को बिट्टू। ये सब उसके रणवीर को पसंद आता है और रणवीर फिर वो कुछ नहीं कहता है, समारा को देखकर समारा को पसंद कर लेता है और राज और समारा की सगाई करने की सोचता है, इसलिए वो समारा को अपने घर बुलाता है और समारा और राजवीर की सगाई कर देता है, फिक्स कर देता है। और फिर थोड़े
फिर दिनों बाद समारा बिट्टू से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके बाद बिट्टू भी शॉर्ट हो जाता है, मगर बिट्टू और फिर समारा दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। और उसके बाद में बिट्टू को ये सब बिट्टू राजवीर के पिता से मिलने जाता है समारा के साथ ये सब बताने के लिए, मगर वहाँ पर पहले ही कुछ गुंडे आके राजवीर को मार जाते हैं, मरने के लिए छोड़ जाते हैं हमला करके। और राजवीर वहाँ पे ही बिट्टू आकर के देखता है कि रणदीप जो है वो घायल पड़े हैं और उनको मरने ही वाले हैं, इसलिए वो उनको बचाने भागता है। और गुंडे कुछ ऑफिस के सारे गेट और लिफ्ट लॉक कर जाते हैं, मगर बिट्टू अपना दिमाग लगा करके बिल्डिंग से नीचे उतरी, कंपनी से नीचे उतर आता है और उनको गैंगस्टर की कार से ही उनको अस्पताल ले जाता है। एंड जब वो सब बच जाते हैं तो फिर अस्पताल में उसको जो 25 को नर्स को वाल्मीकि ने फेंका था, जिसने बच्चे चेंज करे थे, वो दिख जाती है और वो नर्स बिट्टू को रोक लेती है। बिट्टू बताता है कि मेरे पिता तो वाल्मीकि हैं, तो नर्स बताती है तुम्हारे पिता वाल्मीकि नहीं रणदीप हैं। और रणदीप कहता है कि मगर बिट्टू कहता है नहीं मेरे पिता वाल्मीकि हैं। फिर वो उसको चाटा मारती है और फिर सब सच बता देती है। और फिर बिट्टू को जब ये सब पता लगता है तो बिट्टू समारा के साथ जाता है, मगर बिट्टू समारा को सच नहीं बताता है और बिट्टू इतना ही कुछ बताने के बाद वहाँ से निकल जाता है। समारा को सब पता नहीं चलता। उसके बाद बिट्टू और समारा राजवीर को सब कुछ सच बता देते हैं, क्या मेरे से प्यार करते हैं, ये वो चढ़ा देते हैं एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा क्या करोगे तुम यहाँ पे? अरे मैं जब सामान दिखा रही हूँ, हाँ लड़का अजीब है। और इस बात को देख करके रणदीप बहुत ही ज़्यादा, फिर रणदीप का लड़का कहता है कि कोई बात नहीं। फिर बिट्टू राजवीर को चढ़ा देता है कि चलो, हाँ राजवीर को चढ़ाता है कि तुम छोटे बच्चे नहीं रहे ये वो। फिर राजवीर बहुत गुस्से में आ जाता है। राजवीर जो होता है कि सब कुछ अपने घर वालों से कहता है और नाराज अपसेट होकर बहुत चले जाता है। उसके जाने के बाद ही राजवीर थोड़ी बहुत परेशानी आती है, मगर बिट्टू आता है, ये वो होता है समारा का और बिट्टू का रिश्ता कैंसिल हो जाता है। एंड फिर जो होता है कि एंड में वो बिट्टू के दादा आदि बिट्टू के जो नाना होते हैं उनको सब कुछ पता लग जाता है, मगर बिट्टू के नाना कुछ नहीं कहते हैं, गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और वाल्मीकि को कुछ भी नहीं कहते हैं। और उसके बाद वह जो होते हैं कि वो उसकी सपोर्ट लेते हैं और बिट्टू से कुछ भी नहीं कहा जाता है। और बिट्टू एक नॉर्मली लाइफ जीता रहता है, उसको ना ही उनके पैसों से और किसी चीज़ से मतलब होता है। बिट्टू अपनी लाइफ खुद ही हैंडल करता है। इसी बात को देख कर के उसके नाना बहुत ही पसंद होते हैं और उससे कुछ नहीं कहते हैं और ना ही फैमिली में कुछ बताते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जिंदल परिवार में मुश्किल और कठिनाई आती रहती हैं और कई सारे दुख और खुश आते रहते हैं, मगर बिट्टू कुछ नहीं कहता है। बिट्टू अपना अलग रहता है। एंड जब आखिर में बिट्टू की माँ मतलब रणवीर की पत्नी को कुछ गुंडे गैंग किडनैप करके ले जाते हैं, तो ये सब बिट्टू से देखा नहीं जाता है और बिट्टू वहाँ चले जाता है बचाने के लिए जिंदल राजवीर की पत्नी मतलब अपनी अम्मी माँ को बचाने के लिए। और बिट्टू जब वहाँ जाता है तो राजवीर की पत्नी देखती है कि मेरा लड़का बचाने नहीं आया मगर ये बचाने आया, तो राजवीर की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उससे और फिर उसे अपना बच्चा मारने लग जाती है बेटा। और अपने बच्चे से कहती है, वह वाल्मीकि से कहती है कि वाल्मीकि जो हम अपने राजवीर को शहर और विदेश भेजकर नहीं सिखा पाए वो तुमने अपने बेटे को मामूली गलियों में रहकर सिखा दिया। तो मैं आज से ये फैसला ले रही हूँ कि तुम मेरे राज को 5 साल के लिए अपने यहाँ पर लेकर चले जाओ और उसे भी बिल्कुल बिट्टू की तरह बना दो। तो वाल्मीकि बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये सब करा था और उल्टा हो गया। परंतु बिट्टू के नाना जो होते हैं ये सब कुछ पता चल जाता है कि बिट्टू जो है रणवीर का बेटा है और राज जो है वो वाल्मीकि का बेटा है। ये सब पता चलने के बाद वो रणवीर का ससुर जो होता है रणवीर का बाप
वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था और वाल्मीकि को चप्पड़ मारता है, कहता है तुझे शर्म नहीं आई कि एक बच्चे को उसकी माँ से छीन लिया तूने और बच्चों की अदला बदली करी, तुझे ये घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई, बस तू इतना ही करा तूने, बस इतना ही। तो फिर वाल्मीकि को बहुत शर्म आती है और वाल्मीकि कहता है फिर भी बिट्टू वाल्मीकि को अपना बाप तो नहीं मानता मगर पालने वाला है, इस चक्कर में बिट्टू से थोड़ी सा मोहब्बत करता है और फिर एंड में बिट्टू उसके लिए एक नया स्कूटर ला कर देता है। तो दोस्तों ये थी मूवी जो कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, मगर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस मूवी को रिकवर करने की। दोस्तों वीडियो मैं अगर स्पीड सही से नहीं बोल पाया, लिख नहीं पाया हूँ तो दोस्तों सॉरी इसके लिए। बट अगली मूवी एकदम मस्त आएगी, सॉलिड आएगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी एंड स्क्रिप्ट पूरी सही से लिखूँगा, जब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना दोस्तों, आपको बताते रह करूँगा, ऐसी मूवी का रिव्यू देता रह करूँगा। तो चलिए दोस्तों अभी के लिए बाय बाय, टाटा। सेकंड यूनिट डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर वो हैं आकार और नम्या और शिकार और दिव्या। आर्ट डिपार्टमेंट से जो हैं वो 1 मेंबर हैं, वो हैं जय मनकानी। और साउंड डिपार्टमेंट से 9 मेंबर हैं, वो कोरन और मनियक और वास्टेलिया, यश, आदमाया, जस्टिन, प्रीतक्षित, पवन और मोहम्मद अब्दुल यूसुफ। और जो विशाल इफेक्ट जो हैं वो 9 मेंबर वो भी हैं, इसवाल, संतिरसी, जावेद, चिराग, जीवाग, राजवी, विक्की और अभिषेक और अनु वर्मा। और हमारे हैंगे स्टंट बॉय जो हैं जिन्होंने स्टंट कराया, उनके नाम है अनिल। और कैमरा एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट से जो हैं वो 22 मेंबर हैं, उनके नाम है रफ़ीक, फारूक अली, जोनती, हरी शंकर चौधरी, हरी शंकर, सुरेश दास, दिवाज, संस्कृत और किशोर, विकास, अमर, राजीत, प्रमोद, अभिषेक, अली खान, परवान, नवान और दीवान और कई सारे कलाकार सिंगर होंगे। एंड जो इसमें कोस्टिंग डिपार्टमेंट से रियल हैं वो हैं अनु, आयशा और प्रोय और हरी और हितू। एडिशनल जो हैं इधर से डिपार्टमेंट से वो 7 मेंबर हैं, नयाल चौधरी, तुषार और अभिषेक और श्रीकांत और एस सुती और रिदीप। लोकेशन मैनेजमेंट से देखेंगे हमारे अनिल भगाए और हमारे स्पिरिट में डिपार्टमेंट से हैं राउन की। और हमारे ट्रांसफिक्स डिपार्टमेंट से 1 मेंबर हैं, लग्जरी कार हाइड। और एडिशनल क्रेज से जो हैं हमारे एक गणेश आरती, अमन होंगे, शिवम होंगे, मनोज होंगे, सिल्फिया हैं, गुलनाज हैं, सुलमेन हैं और सिक्रेट हैं। तो चलिए हमने दोस्तों बता दिया। अब इसकी बॉक्स ऑफिस की हम ज़रा इसके बारे में बता दें कि इसने कितनी कमाई करी है। तो दोस्तों इस मूवी ने जो है कि बॉक्स ऑफिस पे $5,11,936 US की कमाई करी हैगी। और इस मूवी को रिलीज डेट 17 फरवरी 2023 में करा गया था रिलीज़। और इस मूवी ने $5,11,376 रहेगा गाइस डॉलर की कमाई करी। आप सोच सकते हो कितनी करोड़ की करोगी। एंड इस मूवी की जो टाइम लाइन थेगी वो हैगी 2 घंटे 22 मिनट की। और गाइस आपको बता दें कि इस मूवी को IMDb पर 4.6 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं और आगे की बातें। जैसे कि दोस्तों ये मूवी शुरू होती है तो वाल्मीकि जो होता है और रणदीप वो दोनों दोस्त होते हैंगे। और उन दोनों एक ही कंपनी में उन दोनों की नौकरी लगती हैगी। और वह दोनों एक साथ रणदीप वाल्मीकि के स्कूटर पे एक साथ ही दोनों कंपनी आ जाते थे। मगर कम जिंदल परिवार के जो ओनर थे कंपनी के, उनकी लड़की रणदीप से प्यार करने लग जाती है और उनकी लड़की रणदीप से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद रणदीप जिंदल परिवार का
दामाद बन जाता है। दामाद बनने के साथ साथ वो उस कंपनी का ओनर भी बन जाता हैगा। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है और वाल्मीकि उसी स्कूटर पर रह जाता है। और फिर वो देखता है कि रणदीप की किस्मत देखो, वो मेरे साथ मेरे स्कूटर पर बैठ के कंपनी जाया करता था, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है और बड़े बड़े घरों में रहता है, हवेलियों में रहता है, और मैं उसी खटारा स्कूटर पर रहता हूँ। तो वो उस बदले को लेने के लिए बदले की तलाश में था। और बदले तलाश में वो क्या करता है कि जब रणदीप की बीवी वाइफ को प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अस्पताल में एडमिट होती हैं। और जब भी वाल्मीकि की बीवी भी प्रेग्नेंट होती है, वो भी अस्पताल में एडमिट होती हैं। दोनों को किस्मत से दोनों को एक ही साथ ही बेटे पैदा होते हैं और दोनों को ही बेटा पैदा होते हैं। बट जब नर्स रणदीप के बेटे को उठाती है तो वो एहसास नहीं लेता है और वो डर जाती है। जब वो अपने बॉस के पास फ़ोन लगाने को होती है तो वाल्मीकि वहाँ आ जाता है और वह कहता है कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के बॉस के लिए मैं इतना बड़ा बलिदान दे सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम मेरा बच्चा ले जाओ। तो नर्स कहती है ठीक है। नर्स वाल्मीकि के बच्चे को मार देती है और रणदीप के बच्चे को उठा कर के बाहर ले आती है उस रूम से। और फिर जैसे ही वो बाहर लेके आती है तो बिजली कड़कती है और रणदीप का बच्चे सांस लेने लग जाता है। वैसे ही नर्स कहती है कि अभी रणदीप साहब का बच्चा जिंदा है, आप अपना बच्चे को ले जा सकते हो। तो वाल्मीकि वहाँ पे धोखा दे देता है नर्स को और अस्पताल की इमारत से फेंक देता है। और नर्स 25 साल तक नर्स कोमे में चली जाती है। नर्स कोमा में चले जाने के बाद वाल्मीकि रणदीप के बच्चे को पालता है और रणदीप वाल्मीकि के बच्चे को पालता है। और रणदीप का बच्चा एक मामूली सी ज़िंदगी जीता है और वाल्मीकि का बच्चा एक शहजादे वाली ज़िंदगी जीता है। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है कि वह उसका बच्चा स्कूल में 9 मार्क्स लेके आता है और रणदीप का बच्चा जो कि वाल्मीकि के पास है वो 58% नंबर लेके आता है। मगर वाल्मीकि अपने बच्चे को मतलब रणदीप के लड़के को दुखी नहीं देखना चाहता है क्योंकि वो वाल्मीकि का बच्चा होता है। इसलिए वाल्मीकि उसके एग्ज़ाम पेपर पे 797 कर देता है यानी। और अपने बच्चे का जब रणदीप के बच्चे का वो देखता है रिजल्ट तो वो 58% लेके आता है तो वो उससे नफरत करता रहता है। एंड वो शुरू से बचपन तक वो उससे नफरत करता रहता है। फिर जब रणदीप से काफ़ी ज़्यादा ही लाइफ आ जाती है, जब रणदीप का बच्चा मतलब हमारा बिट्टू नाम रखता है रणदीप के लड़के का और वाल्मीकि के लड़के का नाम राज होता है। जब राज और बिट्टू दोनों 25 साल के हो जाते हैं तो वह अपने अपने घर पे राज अपने घर पे आता है और बिट्टू नॉर्मल सी लाइफ जीता रहता है। ना बिट्टू की कोई नौकरी लगी होती है ना कुछ लगी होती, खाली वह पढ़ाई कर लेता है। और उसके बाद जब राज अपने घर पे आता है तो वाल्मीकि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बिट्टू से कहता है कि लो, बिट्टू को राज के पुराने कपड़े पहनाता रहता है, पुराने शूज़ पहनाता रहता है। ये राज से बिट्टू से देखा नहीं जाता है। बिट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे, मगर बिट्टू करे भी तो क्या, अब कंजूस बाप जो उसके हाथ लगाए, कंजूस ही क्या बाप ही कहाँ है, वो उसका तो कोई और है। अब चलो जो होता है वो तो आगे देखते हैं, हम आपको बताते जाएंगे पूरी मूवी के बारे में। जब वो राजबाग पे आ जाता है और वाल्मीकि बहुत खुश होता है, मगर बिट्टू को जो वाल्मीकि होता है वो उस हवेली में घुसने देता है जिसमें बिट्टू वाल्मीकि का लड़का राज मतलब रणदीप का लड़का बना हुआ हो रहता है और वो उसके साथ रहता है। और जब वाल्मीकि का लड़का मतलब बिट्टू जब घर पे आता है तो बिट्टू को कोई नौकरी नहीं मिलती होगी और फिर राजवीर अपने लड़के को बेचता है ऑफिस और कहता है कि तुम्हें एक क्लाइंट को ना कहना है। तो जब उसका बेटा एक क्लाइंट को ना नहीं कह पाता तो राजवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही कह देता है ना। मगर और उसी ऑफिस में जहाँ पे रणवीर होता है वहीं पर ही बिट्टू पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी एक बॉस होती है समारा, उसको नौकरी पे से निकाल देती हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे समारा को पकड़ लेते हैं और समारा उससे लड़ती है, कहती है नहीं मैं तुम्हारा को केस नहीं लड़ूंगी ऐसे वैसे। मगर वो कहता है मैडम अपना ये बताओ वो बताओ, वो कहती है नहीं मेरे पास गुंडे हैं तो मरवा दूंगा ऐसे तो कहता है।
मगर वो नहीं मानती है। तो फिर वो बिट्टू वहाँ पे कुछ ना को ना बोलते हैं और ना ही वाला जवाब देता है कि उसको कानून पढ़ाने लग जाता है गुंडे को बिट्टू। ये सब उसके रणवीर को पसंद आता है और रणवीर फिर वो कुछ नहीं कहता है। समारा को देखकर समारा को पसंद कर लेता है और राज और समारा की सगाई करने की सोचता है, इसलिए वो समारा को अपने घर बुलाता है और समारा और राजवीर की सगाई कर देता है, फिक्स कर देता है। और फिर थोड़े ही दिनों बाद समारा बिट्टू से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके बाद बिट्टू भी शॉर्ट हो जाता है। मगर बिट्टू और फिर समारा दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग जाते हैं। और उसके बाद में बिट्टू को ये सब बिट्टू राजवीर के पिता से मिलने जाता है समारा के साथ ये सब बताने के लिए। मगर वहाँ पर पहले ही कुछ गुंडे आके राजवीर को मार जाते हैं, मरने के लिए छोड़ जाते हैं हमला करके। और राजवीर वहाँ पे ही बिट्टू आकर के देखता है कि रणदीप जो है वो घायल पड़े हैं और उनको मरने ही वाले हैं, इसलिए वो उनको बचाने भागता है। और गुंडे कुछ ऑफिस के सारे गेट और लिफ्ट लॉक कर जाते हैं। मगर बिट्टू अपना दिमाग लगा करके बिल्डिंग से नीचे उतरी, कंपनी से नीचे उतर आता है और उनको गैंगस्टर की कार से ही उनको अस्पताल ले जाता है। एंड जब वो सब बच जाते हैं तो फिर अस्पताल में उसको जो 25 को नर्स को वाल्मीकि ने फेंका था, जिसने बच्चे चेंज करे थे, वो दिख जाती है और वो नर्स बिट्टू को रोक लेती है। बिट्टू बताता है कि मेरे पिता तो वाल्मीकि हैं, तो नर्स बताती है तुम्हारे पिता वाल्मीकि नहीं रणदीप हैं। और रणदीप कहता है कि मगर बिट्टू कहता है नहीं मेरे पिता वाल्मीकि हैं। फिर वो उसके चाटा मारती है और फिर सब सच बता देती है। और फिर बिट्टू को जब ये सब पता लगता है तो बिट्टू समारा के साथ जाता है, मगर बिट्टू समारा को सच नहीं बताता है। और बिट्टू इतना ही कुछ बताने के बाद वहाँ से निकल जाता है, समारा को सब पता नहीं चलता। उसके बाद बिट्टू और समारा राजवीर को सब कुछ सच बता देते हैं, क्या मेरे से प्यार करते हैं, ये वो चढ़ा देते हैं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा। क्या करोगे तुम यहाँ पे? अरे मैं जब सामान दिखा रही हूँ, लड़का अजीब है। और इस बात को देख करके रणदीप बहुत ही ज़्यादा, फिर रणदीप का लड़का कहता है कि कोई बात नहीं। फिर बिट्टू राजवीर को चढ़ा देता है कि चलो, हाँ राजवीर को चढ़ाता है कि तुम छोटे बच्चे नहीं रहे ये वो। फिर राजवीर बहुत गुस्से में आ जाता है। राजवीर जो होता है कि सब कुछ अपने घर वालों से कहता है और नाराज अपसेट होकर बहुत चले जाता है। उसके जाने के बाद ही राजवीर थोड़ी बहुत परेशानी आती है, मगर बिट्टू आता है, ये वो होता है, समारा का और बिट्टू का रिश्ता कैंसिल हो जाता है। एंड फिर जो होता है कि एंड में वो बिट्टू के दादा आदि बिट्टू के जो नाना होते हैं उनको सब कुछ पता लग जाता है, मगर बिट्टू के नाना कुछ नहीं कहते हैं, गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और वाल्मीकि को कुछ भी नहीं कहते हैं। और उसके बाद वह जो होते हैं कि वो उसकी सपोर्ट लेते हैं और बिट्टू से कुछ भी नहीं कहा जाता है। और बिट्टू एक नॉर्मली लाइफ जीता रहता है, उसको ना ही उनके पैसों से किसी चीज़ से मतलब होता है। बिट्टू अपनी लाइफ खुद ही हैंडल करता है। इसी बात को देख कर के उसके नाना बहुत ही पसंद होते हैं और उससे कुछ नहीं कहते हैं और ना ही फैमिली में कुछ बताते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जिंदल परिवार में मुश्किल और कठिनाई आती रहती हैं और कई सारे दुख और खुश आते रहते हैं, मगर बिट्टू कुछ नहीं कहता है। बिट्टू अपना अलग रहता है। एंड जब आखिर में बिट्टू की माँ मतलब रणवीर की पत्नी को कुछ गुंडे गैंग किडनैप करके ले जाते हैं, तो ये सब बिट्टू से देखा नहीं जाता है और बिट्टू वहाँ चले जाता है बचाने के लिए जिंदल राजवीर की पत्नी मतलब अपनी अम्मी माँ को बचाने के लिए। और बिट्टू जब वहाँ जाता है तो राजवीर की पत्नी देखती है कि मेरा लड़का बचाने नहीं आया मगर ये बचाने आया, तो राजवीर की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उससे और फिर उसे अपना बच्चा मारने लग जाती है बेटा। और अपने बच्चे से कहती है, वह वाल्मीकि से कहती है कि वाल्मीकि जो हम अपने राजवीर को शहर और विदेश भेजकर नहीं सिखा पाए वो तुमने अपने बेटे को मामूली गलियों में रहकर सिखा दिया। तो मैं आज से ये फैसला ले रही हूँ कि तुम मेरे राज को 5 साल के लिए अपने यहाँ पर लेकर चले जाओ और उसे भी बिल्कुल बिट्टू की तरह बना दो।
तो वाल्मीकि बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये सब करा था और उल्टा हो गया। परंतु एडिशनल जो है इधर से डिपार्टमेंट से 7 मेंबर हैं, नयाल चौधरी, तुषार और अभिषेक और श्रीकांत और एस सिटी और रिदीप। लोकेशन मैनेजमेंट से देखेंगे हमारे अनिल भगाए और हमारे स्पिरिट में डिपार्टमेंट से हैं रायुन की, और हमारे ट्रांसफिक्स डिपार्टमेंट से एक मेंबर हैं लग्जरीज कार हाइड, और एडिशनल क्रेज से जो हैं हमारे एक गणेश आरती, अमन होंगे, शिवम होंगे, मनोज होंगे, सिर्फिया हैं, गुलनाज हैं, सुलमेन हैं और सिक्रेट हैं। तो चलिए हमने दोस्तों बता दिया। अब इसकी बॉक्स ऑफिस की हम ज़रा इसके बारे में बता दें कि इसने कितनी कमाई करी है। तो दोस्तों इस मूवी ने जो है कि बॉक्स ऑफिस पे 5,11,936 $US की कमाई करी हैगी, और इस मूवी का रिलीज डेट 17 फरवरी 2023 में करा गया था रिलीज़, और इस मूवी ने $5,11,376 गाइस डॉलर की कमाई करी। आप सोच सकते हो कितनी करोड़ की करोगी। एंड इस मूवी की जो टाइम लाइन थेगी वो हैगी 2 घंटे 22 मिनट की। और गाइस आपको बता दें कि इस मूवी को IMDb पर 4.6 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अब हम आपको बता देंगे और आगे की बातें। जैसे कि दोस्तों ये मूवी शुरू होती है तो वाल्मीकि जो होता है और रणदीप वो दोनों दोस्त होते हैंगे, और उन दोनों एक ही कंपनी में उन दोनों की नौकरी लगती हैगी, और वह दोनों एक साथ रणदीप वाल्मीकि के स्कूटर पे एक साथ ही दोनों कंपनी आ जाते थे। मगर कम जिंदल परिवार के जो ओनर थे कंपनी के, उनकी लड़की रणदीप से प्यार करने लग जाती है और उनकी लड़की रणदीप से शादी कर लेती है, और शादी करने के बाद रणदीप जिंदल परिवार का दामाद बन जाता है। दामाद बनने के साथ साथ वो उस कंपनी का ओनर भी बन जाता हैगा, और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है, और वाल्मीकि उसी स्कूटर पर रह जाता है। और फिर वो देखता है कि रणदीप की किस्मत देखो, वो मेरे साथ मेरे स्कूटर पर बैठ के कंपनी जाया करता, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है और बड़े बड़े घरों में रहता है, हवेलियों में रहता है, और मैं उसी खटारा स्कूटर पर रहता हूँ। तब वो उस बदले को लेने के लिए बदले की तलाश में था, और बदले तलाश में वो क्या करता है कि जब रणदीप की बीवी वाइफ को प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अस्पताल में एडमिट होती हैं, और जब भी वाल्मीकि की बीवी भी प्रेग्नेंट होती है वो भी अस्पताल में एडमिट होती हैं। दोनों को किस्मत से दोनों को एक ही साथ ही बेटे पैदा होते हैं, और दोनों को ही बेटा पैदा होते हैं। बट जब नर्स रणदीप के बेटे को उठाती है तो वो एहसास नहीं लेता है और वो डर जाती है। जब वो अपने बॉस के पास फ़ोन लगाने को होती है तो वाल्मीकि वहाँ आ जाता है, और वह कहता है कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के बॉस के लिए मैं इतना बड़ा बलिदान दे सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम मेरा बच्चा ले जाओ। तो नर्स कहती है ठीक है। नर्स वाल्मीकि के बच्चे को वहाँ रख देती है, और रणदीप के बच्चे को उठा कर के बाहर ले आती है उस रूम से, और फिर जैसे ही वो बाहर लेके आती है तो बिजली कड़कती है और रणदीप का बच्चे सांस लेने लग जाता है। वैसे ही नर्स कहती है कि अभी रणदीप साहब का बच्चा जिंदा है, आप अपने बच्चे को ले जा सकते हो। तो वाल्मीकि वहाँ पे धोखा दे देता है नर्स को और अस्पताल की इमारत से फेंक देता है, और नर्स 25 साल तक नर्स कोमे में चली जाती है। नर्स कोमा में चले जाने के बाद वाल्मीकि रणदीप के बच्चे को पालता है, और रणदीप वाल्मीकि के बच्चे को पालता है, और रणदीप का बच्चा एक मामूली सी ज़िंदगी जीता है, और वाल्मीकि का बच्चा एक शहजादों वाली ज़िंदगी जीता है। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है कि वह उसका बच्चा स्कूल में 9 मार्क्स लेके आता है, और रणदीप का बच्चा जो कि वाल्मीकि के पास है वो 58% नंबर लेके आता है। मगर वाल्मीकि अपने बच्चे को मतलब रणदीप के लड़के को दुखी नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वो वाल्मीकि का बच्चा होता है। इसलिए वाल्मीकि
उसके एग्ज़ाम पेपर पे 797 कर देता है यानी, और अपने बच्चे का, जब रणदीप के बच्चे का वो देखता है रिजल्ट, तो वो 98% लेके आता है, तो वो उससे नफरत करता रहता है। एंड वो शुरू से बचपन तक वो उससे नफरत करता रहता है। फिर जब रणदीप से काफ़ी ज़्यादा ही लाइफ आ जाती है, जब रणदीप का बच्चा, मतलब हमारा बिट्टू नाम रखता है रणदीप के लड़के का, और रणदीप और वाल्मीकि के लड़के का नाम राज होता है। जब राज और बिट्टू दोनों 25 साल के हो जाते हैं, तो वह अपने अपने घर पे, राज अपने घर पे आता है और बिट्टू नॉर्मल सी लाइफ जीता रहता है। ना बिट्टू की कोई नौकरी लगी होती, ना कुछ लगी होती, खाली वह पढ़ाई कर लेता है। और उसके बाद जब राज अपने घर पे आता है, तो वाल्मीकि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बिट्टू से कहता है कि लो, बिट्टू को राज के पुराने कपड़े पहनाता रहता है, पुराने शूज पहनाता रहता है। ये राज से बिट्टू से देखा नहीं जाता है। बिट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे, मगर बिट्टू करे भी तो क्या, अब कंजूस बाप जो उसके हाथ लगाए, कंजूस ही क्या, बाप ही कहाँ है, वो उसका तो कोई और है। अब चलो, जो होता है वो तो आगे देखते हैं, हम आपको बताते जाएंगे पूरी मूवी के बारे में। जब वो राजबाग पे आ जाता है और वाल्मीकि बहुत खुश होता है, मगर बिट्टू को जो वाल्मीकि होता है वो उस हवेली में घुसने देता है जिसमें बिट्टू, वाल्मीकि का लड़का राज, मतलब रणदीप का लड़का बना हुआ हो रहता है, और वो उसके साथ रहता है। और जब वाल्मीकि का लड़का, मतलब बिट्टू जब घर पे आता है, तो बिट्टू को कोई नौकरी नहीं मिलती होगी, और फिर राजवीर अपने लड़के को भेजता है ऑफिस और कहता है कि तुम्हें एक क्लाइंट को ना कहना है। तो जब उसका बेटा एक क्लाइंट को ना नहीं कह पाता, तो राजवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही कह देता है ना। मगर और उसी ऑफिस में जहाँ पे रणवीर होता है, वहीं पर ही बिट्टू पहुँच जाता है, जहाँ पे उसकी एक बॉस होती है समारा, उसको नौकरी पे से निकाल देती हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे समारा को पकड़ लेते हैं और समारा उससे लड़ती है, कहती है नहीं मैं तुम्हारा को केस नहीं लड़ूंगी, ऐसे वैसे। मगर वो कहता है मैडम अपना ये बताओ वो बताओ, वो कहती है नहीं मेरे पास गुंडे हैं तो मरवा दूंगा, ऐसे तो कहता है, मगर वो नहीं मानती है। तो फिर वो बिट्टू वहाँ पे कुछ ना को ना बोलते हैं और ना ही वाला जवाब देता है कि उसको कानून पढ़ाने लग जाता है गुंडे को बिट्टू। ये सब उसके रणवीर को पसंद आता है और रणवीर फिर वो कुछ नहीं कहता है, समारा को देखकर समारा को पसंद कर लेता है और राज और समारा की सगाई करने की सोचता है, इसलिए वो समारा को अपने घर बुलाता है और समारा और राजवीर की सगाई कर देता है, फिक्स कर देता है। और फिर थोड़े ही दिनों बाद समारा बिट्टू से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके बाद बिट्टू भी शॉर्ट हो जाता है। मगर बिट्टू और फिर समारा दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। और उसके बाद में बिट्टू को ये सब, बिट्टू राजवीर के पिता से मिलने जाता है समारा के साथ ये सब बताने के लिए। मगर वहाँ पर पहले ही कुछ गुंडे आके राजवीर को मार जाते हैं, मरने के लिए छोड़ जाते हैं हमला करके। और राजवीर वहाँ पे ही बिट्टू आकर के देखता है कि रणदीप जो है वो घायल पड़े हैं और उनको मरने ही वाले हैं, इसलिए वो उनको बचाने भागता है। और गुंडे कुछ ऑफिस के सारे गेट और लिफ्ट लॉक कर जाते हैं। मगर बिट्टू अपना दिमाग लगा करके बिल्डिंग से नीचे उतरी, कंपनी से नीचे उतर आता है और उनको गैंगस्टर की कार से ही उनको अस्पताल ले जाता है। एंड जब वो सब बच जाते हैं तो फिर अस्पताल में उसको जो 25 को नर्स को वाल्मीकि ने फेंका था, जिसने बच्चे चेंज करे थे, वो दिख जाती है और वो नर्स बिट्टू को रोक लेती है। बिट्टू बताता है कि मेरे पिता तो वाल्मीकि हैं, तो नर्स बताती है तुम्हारे पिता वाल्मीकि नहीं रणदीप हैं। और रणदीप कहता है कि मगर बिट्टू कहता है नहीं मेरे पिता वाल्मीकि हैं। फिर वो उसको चाटा मारती है और फिर सब सच बता देती है। और फिर बिट्टू को जब ये सब पता लगता है तो बिट्टू समारा के साथ जाता है, मगर बिट्टू समारा को सच नहीं बताता है और बिट्टू इतना ही कुछ बताने के बाद वहाँ से निकल जाता है। समारा को सब पता नहीं चलता। उसके बाद बिट्टू और समारा राजवीर को सब कुछ सच बता देते हैं, क्या मेरे से प्यार करते हैं, ये वो चढ़ा देते हैं एक दूसरे को। बहुत ज़्यादा क्या करोगे तुम यहाँ पे? अरे मैं जब सामान दिखा रही हूँ, हाँ लड़का अजीब है।
और इस बात को देख करके रणदीप बहुत ही ज़्यादा, फिर रणदीप का लड़का कहता है कि कोई बात नहीं। फिर बिट्टू राजवीर को चढ़ा देता है कि चलो, हाँ राजवीर को चढ़ाता है कि तुम छोटे बच्चे नहीं रहे ये वो। फिर राजवीर बहुत गुस्से में आ जाता है और राजवीर जो होता है कि सब कुछ अपने घर वालों से कहता है और नाराज अपसेट होकर बहुत चले जाता है। उसके जाने के बाद ही राजवीर थोड़ी बहुत परेशानी आती है, मगर बिट्टू आता है, ये वो होता है समारा का, उस बिट्टू का रिश्ता कैंसिल हो जाता है। एंड फिर जो होता है कि एंड में वो बिट्टू के दादा आदि बिट्टू के जो नाना होते हैं उनको सब कुछ पता लग जाता है, मगर बिट्टू के नाना कुछ नहीं कहते हैं, गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और वाल्मीकि को कुछ भी नहीं कहते हैं। और उसके बाद वह जो होते हैं कि वो उसकी सपोर्ट लेते हैं और बिट्टू से कुछ भी नहीं कहा जाता है। और बिट्टू एक नॉर्मली लाइफ जीता रहता है, उसको ना ही उनके पैसों से किसी चीज़ से मतलब होता है। बिट्टू अपनी लाइफ खुद ही हैंडल करता है। इसी बात को देख कर के उसके नाना बहुत ही पसंद होते हैं और उससे कुछ नहीं कहते हैं और ना ही फैमिली में कुछ बताते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जिंदल परिवार में मुश्किल और कठिनाई आती रहती हैं और कई सारे दुख और खुश आते रहते हैं, मगर बिट्टू कुछ नहीं कहता है। बिट्टू अपना अलग रहता है। एंड जब आखिर में बिट्टू की माँ मतलब रणवीर की पत्नी को कुछ गुंडे गैंग किडनैप करके ले जाते हैं, तो ये सब बिट्टू से देखा नहीं जाता है और बिट्टू वहाँ चले जाता है बचाने के लिए जिंदल राजवीर की पत्नी मतलब अपनी अम्मी माँ को बचाने के लिए। और बिट्टू जब वहाँ जाता है तो राजवीर की पत्नी देखती है कि मेरा लड़का बचाने नहीं आया मगर ये बचाने आया, तो राजवीर की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उससे और फिर उसे अपना बच्चा मारने लग जाती है बेटा। और अपने बच्चे से कहती है, वह वाल्मीकि से कहती है कि वाल्मीकि जो हम अपने राजवीर को शहर और विदेश भेजकर नहीं सिखा पाए वो तुमने अपने बेटे को मामूली गलियों में रहकर सिखा दिया। तो मैं आज से ये फैसला ले रही हूँ कि तुम मेरे राज को 5 साल के लिए अपने यहाँ पर लेकर चले जाओ और उसे भी बिल्कुल बिट्टू की तरह बना दो। तो वाल्मीकि बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये सब करा था और उल्टा हो गया। परंतु बिट्टू के नाना जो होते हैं ये सब कुछ पता चल जाता है कि एडिशनल जो है इधर से डिपार्टमेंट से वो 7 मेंबर हैं, नयाल चौधरी, तुषार और अभिषेक और श्रीकांत और एस.टी. और रिदीप। लोकेशन मैनेजमेंट से देखेंगे हमारे अनिल भगाए और हमारे स्पिरिट में डिपार्टमेंट से हैं रायुन की और हमारे ट्रांसफिक्स डिपार्टमेंट से एक मेंबर हैं लग्जरीज कार हाइड और एडिशनल क्रेज से जो हैं हमारे एक गणेश आयुर्ती, अमन होंगे, शिवम होंगे, मनोज होंगे, सिल्फिया हैं, गुलनाज हैं, सुलमेन हैं और सिक्रेट हैं। तो चलिए हमने दोस्तों बता दिया। अब इसकी बॉक्स ऑफिस की हम ज़रा इसके बारे में बता दें कि इसने कितनी कमाई करी है। तो दोस्तों इस मूवी ने जो है कि बॉक्स ऑफिस पे $5,11,936 US की कमाई करी हैगी और इस मूवी का रिलीज डेट 17 फरवरी 2023 में करा गया था रिलीज। और इस मूवी ने $5,11,376 हैगा गाइस डॉलर की कमाई करी। आप सोच सकते हो कितनी करोड़ की करोगी। एंड इस मूवी की जो टाइम लाइन थेगी वो हैगी 2 घंटे 22 मिनट की। और गाइस आपको बता दें कि इस मूवी को IMDb पर 4.6 की रेटिंग मिली है। तो दोस्तों अब हम आपको बताते हैं और आगे की बातें। जैसे कि दोस्तों ये मूवी शुरू होती है तो वाल्मीकि जो होता है और रणदीप वो दोनों दोस्त होते हैंगे और उन दोनों एक ही कंपनी में उन दोनों की नौकरी लगती हैगी और वह दोनों एक साथ रणदीप वाल्मीकि के स्कूटर पे एक साथ ही दोनों कंपनी आ जाते थे। मगर कम जिंदल परिवार के जो ओनर थे कंपनी के, उनकी लड़की रणदीप से प्यार करने लग जाती है और उनकी लड़की रणदीप से शादी कर लेती है। और शादी करने के बाद रणदीप जिंदल परिवार का
दामाद बन जाता है। दामाद बनने के साथ साथ वो उस कंपनी का ओनर भी बन जाता हैगा। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है और वाल्मीकि उसी स्कूटर पर रह जाता है। और फिर वो देखता है कि रणदीप की किस्मत देखो, वो मेरे साथ मेरे स्कूटर पर बैठ के कंपनी जाया करता, आज वो बड़ी बड़ी गाड़ियों से जाता है और बड़े बड़े घरों में रहता है, हवेलियों में रहता है, और मैं उसी खटारा स्कूटर पर रहता हूँ। तो वो उस बदले को लेने के लिए बदले की तलाश में था। और बदले तलाश में वो क्या करता है कि जब रणदीप की बीवी वाइफ को प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अस्पताल में एडमिट होती हैं। और जब भी वाल्मीकि की बीवी भी प्रेग्नेंट होती है, वो भी अस्पताल में एडमिट होती हैं। दोनों को किस्मत से दोनों को एक ही साथ ही बेटे पैदा होते हैं और दोनों को ही बेटा पैदा होते हैं। बट जब नर्स रणदीप के बेटे को उठाती है तो वो एहसास नहीं लेता है और वो डर जाती है। जब वो अपने बॉस के पास फ़ोन लगाने को होती है तो वाल्मीकि वहाँ आ जाता है और वह कहता है कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के बॉस के लिए मैं इतना बड़ा बलिदान दे सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम मेरा बच्चा ले जाओ। तो नर्स कहती है ठीक है। नर्स वाल्मीकि के बच्चे को वहाँ रख देती है और रणदीप के बच्चे को उठा करके बाहर ले आती है उस रूम से। और फिर जैसे ही वो बाहर लेके आती है तो बिजली कड़कती है और रणदीप का बच्चे सांस लेने लग जाता है। वैसे ही नर्स कहती है कि रणदीप साहब का बच्चा जिंदा है, आप अपना बच्चे को ले जा सकते हो। तो वाल्मीकि वहाँ पे धोखा दे देता है नर्स को और अस्पताल की इमारत से फेंक देता है। और नर्स 25 साल तक नर्स कोमे में चली जाती है। नर्स कोमा में चले जाने के बाद वाल्मीकि रणदीप के बच्चे को पालता है और रणदीप वाल्मीकि के बच्चे को पालता है। और रणदीप का बच्चा एक मामूली सी ज़िंदगी जीता है और वाल्मीकि का बच्चा एक शहजादों वाली ज़िंदगी जीता है। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है कि वह उसका बच्चा स्कूल में 9 मार्क्स लेके आता है और रणदीप का बच्चा जो कि वाल्मीकि के पास है वो 58% नंबर लेके आता है। मगर वाल्मीकि अपने बच्चे को मतलब रणदीप के लड़के को दुखी नहीं देखना चाहता है क्योंकि वो वाल्मीकि का बच्चा होता है। इसलिए वाल्मीकि उसके एग्ज़ाम पेपर पे 797 कर देता है यानी। और अपने बच्चे का जब रणदीप के बच्चे का वो देखता है रिजल्ट तो वो 98% लेके आता है तो वो उससे नफरत करता रहता है। एंड वो शुरू से बचपन तक वो उससे नफरत करता रहता है। फिर जब रणदीप से काफ़ी ज़्यादा ही लाइफ आ जाती है, जब रणदीप का बच्चा मतलब हमारा बिट्टू नाम रखता है रणदीप के लड़के का और वाल्मीकि के लड़के का नाम राज होता है। जब राज और बिट्टू दोनों 25 साल के हो जाते हैं तो वह अपने घर पे राज अपने घर पे आता है और बिट्टू नॉर्मल सी लाइफ जीता रहता है। ना बिट्टू की कोई नौकरी लगी होती ना कुछ लगी होती, खाली वह पढ़ाई कर लेता है। और उसके बाद जब राज अपने घर पे आता है तो वाल्मीकि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बिट्टू से कहता है कि लो, बिट्टू को राज के पुराने कपड़े पहनाता रहता है, पुराने शूज़ पहनाता रहता है। ये राज से बिट्टू से देखा नहीं जाता है। बिट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे, मगर बिट्टू करे भी तो क्या, अब कंजूस बाप जो उसके हाथ लगाए, कंजूस ही क्या, बाप ही कहाँ है, वो उसका तो कोई और है। अब चलो जो होता है वो तो आगे देखते हैं, हम आपको बताते जाएंगे पूरी मूवी के बारे में। जब वो राजबाग पे आ जाता है और वाल्मीकि बहुत खुश होता है, मगर बिट्टू को जो वाल्मीकि होता है वो उस हवेली में घुसने देता है जिसमें बिट्टू वाल्मीकि का लड़का राज मतलब रणदीप का लड़का बना हुआ हो रहता है और वो उसके साथ रहता हैगा। और जब वाल्मीकि का लड़का मतलब बिट्टू जब घर पे आता है तो बिट्टू को कोई नौकरी नहीं मिलती होगी और फिर राजवीर अपने लड़के को बेचता हैगा ऑफिस और कहता है कि तुम्हें एक क्लाइंट को ना कहना है। तो जब उसका बेटा एक क्लाइंट को ना नहीं कह पाता तो राजवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही कह देता है ना। मगर और उसी ऑफिस में जहाँ पे रणवीर होता है वहीं पर ही बिट्टू पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी एक बॉस होती है समारा, उसको नौकरी पे से निकाल देती हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे समारा को पकड़ लेते हैं और समारा उससे लड़ती है, कहती है नहीं मैं तुम्हारा को केस नहीं लड़ूंगी ऐसे वैसे। मगर वो कहता है मैडम अपना ये बताओ वो बताओ, वो कहती है नहीं मेरे पास गुंडे हैं तो मरवा दूंगा ऐसे तो कहता है।
मगर वो नहीं मानती है। तो फिर वो बिट्टू वहाँ पे कुछ ना को ना बोलते हैं और ना ही वाला जवाब देता है कि उसको कानून पढ़ाने लग जाता है गुंडे को बिट्टू। ये सब उसके रणवीर को पसंद आता है और रणवीर फिर वो कुछ नहीं कहता है। समारा को देखकर समारा को पसंद कर लेता है और राज और समारा की सगाई करने की सोचता है, इसलिए वो समारा को अपने घर बुलाता है और समारा और राजवीर की सगाई कर देता है, फिक्स कर देता है। और फिर थोड़े ही दिनों बाद समारा बिट्टू से अपने प्यार का इजहार करती है और उसके बाद बिट्टू भी शॉर्ट हो जाता है। मगर बिट्टू और फिर समारा दोनों एक दूसरे को प्यार करने लग जाते हैं। और उसके बाद में बिट्टू को ये सब बिट्टू राजवीर के पिता से मिलने जाता है समारा के साथ ये सब बताने के लिए। मगर वहाँ पर पहले ही कुछ गुंडे आके राजवीर को मार जाते हैं, मरने के लिए छोड़ जाते हैं हमला करके। और राजवीर वहाँ पे ही बिट्टू आकर के देखता है कि रणदीप जो है वो घायल पड़े हैं और उनको मरने ही वाले हैं, इसलिए वो उनको बचाने भागता है। और गुंडे कुछ ऑफिस के सारे गेट और लिफ्ट लॉक कर जाते हैं। मगर बिट्टू अपना दिमाग लगा करके बिल्डिंग से नीचे उतरी, कंपनी से नीचे उतर आता है और उनको गैंगस्टर की कार से ही उनको अस्पताल ले जाता है। एंड जब वो सब बच जाते हैं तो फिर अस्पताल में उसको जो 25 को नर्स को वाल्मीकि ने फेंका था, जिसने बच्चे चेंज करे थे, वो दिख जाती है और वो नर्स बिट्टू को रोक लेती है। बिट्टू बताता है कि मेरे पिता तो वाल्मीकि हैं, तो नर्स बताती है तुम्हारे पिता वाल्मीकि नहीं रणदीप हैं। और रणदीप कहता है कि मगर बिट्टू कहता है नहीं मेरे पिता वाल्मीकि हैं। फिर वो उसके चाटा मारती है और फिर सब सच बता देती है। और फिर बिट्टू को जब ये सब पता लगता है तो बिट्टू समारा के साथ जाता है, मगर बिट्टू समारा को सच नहीं बताता है और बिट्टू इतना ही कुछ बताने के बाद वहाँ से निकल जाता है। समारा को सब पता नहीं चलता। उसके बाद बिट्टू और समारा राजवीर को सब कुछ सच बता देते हैं, क्या मेरे से प्यार करते हैं, ये वो चढ़ा देते हैं एक दूसरे को। बहुत ज्यादा क्या करोगे तुम यहाँ पे? अरे मैं जब सामान निकाल रही हूँ, हाँ लड़का अजीब है। और इस बात को देख करके रणदीप बहुत ही ज्यादा, फिर रणदीप का लड़का कहता है कि कोई बात नहीं। फिर बिट्टू राजवीर को चढ़ा देता है कि चलो, हाँ राजवीर को चढ़ाता है कि तुम छोटे बच्चे नहीं रहे ये वो। फिर राजवीर बहुत गुस्से में आ जाता है। राजवीर जो होता है कि सब कुछ अपने घर वालों से कहता है और नाराज अपसेट होकर बहुत चले जाता है। उसके जाने के बाद ही राजवीर थोड़ी बहुत परेशानी आती है, मगर बिट्टू आता है, ये वो होता है समारा का और बिट्टू का रिश्ता कैंसिल हो जाता है। एंड फिर जो होता है कि एंड में वो बिट्टू के दादा आदि बिट्टू के जो नाना होते हैं उनको सब कुछ पता लग जाता है, मगर बिट्टू के नाना कुछ नहीं कहते हैं, गुस्से पे कंट्रोल रखते हैं और वाल्मीकि को कुछ भी नहीं कहते हैं। और उसके बाद वह जो होते हैं कि वो उसकी सपोर्ट लेते हैं और बिट्टू से कुछ भी नहीं कहा जाता है। और बिट्टू एक नॉर्मली लाइफ जीता रहता है, उसको ना ही उनके पैसों से किसी चीज़ से मतलब होता है। बिट्टू अपनी लाइफ खुद ही हैंडल करता है। इसी बात को देख कर के उसके नाना बहुत ही पसंद होते हैं और उससे कुछ नहीं कहते हैं और ना ही फैमिली में कुछ बताते हैं। धीरे धीरे समय बीतता रहता है। जिंदल परिवार में मुश्किल और कठिनाई आती रहती हैं और कई सारे दुख और खुश आते रहते हैं, मगर बिट्टू कुछ नहीं कहता है। बिट्टू अपना अलग रहता है। एंड जब आखिर में बिट्टू की माँ मतलब रणवीर की पत्नी को कुछ गुंडे गैंग किडनैप करके ले जाते हैं, तो ये सब बिट्टू से देखा नहीं जाता है और बिट्टू वहाँ चले जाता है बचाने के लिए जिंदल राजवीर की पत्नी मतलब अपनी अम्मी माँ को बचाने के लिए। और बिट्टू जब वहाँ जाता है तो राजवीर की पत्नी देखती है कि मेरा लड़का बचाने नहीं आया मगर ये बचाने आया, तो राजवीर की पत्नी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है उससे और फिर उसे अपना बच्चा मारने लग जाती है बेटा। और अपने बच्चे से कहती है, वह वाल्मीकि से कहती है कि वाल्मीकि जो हम अपने राजवीर को शहर और विदेश भेजकर नहीं सिखा पाए वो तुमने अपने बेटे को मामूली गलियों में रहकर सिखा दिया। तो मैं आज से ये फैसला ले रही हूँ कि तुम मेरे राज को 5 साल के लिए अपने यहाँ पर लेकर चले जाओ और
उसे भी बिल्कुल बिट्टू की तरह बना दो। तो वाल्मीकि बहुत ज़्यादा दुखी होता है कि ये क्या हो गया, मैंने तो अपने बच्चे की ज़िंदगी के लिए ये सब करा था और उल्टा हो गया। परंतु बिट्टू के नाना जो होते हैं ये सब कुछ पता चल जाता है कि बिट्टू जो है रणवीर का बेटा है और राज जो है वो वाल्मीकि का बेटा है। ये सब पता चलने के बाद वो रणवीर का ससुर जो होता है, रणवीर का बाप, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया था और वाल्मीकि को चप्पड़ मारता है। कहता है तुझे शर्म नहीं आई कि एक बच्चे को उसकी माँ से छीन लिया तूने और बच्चों की अदला बदली करी, तुझे ये घिनौना काम करते हुए शर्म नहीं आई, बस तू इतना ही करा तूने, बस इतना ही। तो फिर वाल्मीकि को बहुत शर्म आती है और वाल्मीकि कहता है फिर भी बिट्टू वाल्मीकि को अपना बाप तो नहीं मानता मगर पालने वाला है। इस चक्कर में बिट्टू से थोड़ी सा मोहब्बत करता है और फिर एंड में बिट्टू उसके लिए एक नया स्कूटर ला कर देता है। तो दोस्तों ये थी मूवी जो कि मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाया मगर मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी इस मूवी को रिकवर करने की। दोस्तों वीडियो मैं अगर स्पीड सही से नहीं बोल पाया लेकिन पाया हूँ तो दोस्तों बड़ी के लिए बट गाड़ियों से जाता है और शहरों में रहता है, हवेलियों में रहता है और मैं उसी कटारा स्कूटर पर रहता हूँ। तो वो उस बदले को लेने के लिए बदले की तलाश में था और बदले तलाश में वो क्या करता है कि जब रणदूर की बीवी वाइफ को प्रेग्नेंट होती हैं तो वो अस्पताल में एडमिट होती हैं और जब भी वाल्मीकि की बीवी भी प्रेग्नेंट होती है वो भी अस्पताल में एडमिट होती हैं। दोनों को किस्मत से दोनों को एक ही साथ ही बेटे पैदा होते हैं और दोनों को ही बेटा पैदा होते हैं। बट जब नर्स रणदीप के बेटे को उठाती है तो वो एहसास नहीं लेता है और वो डर जाती है। जब वो अपने बॉस के पास फ़ोन लगाने को होती है तो वाल्मीकि वहाँ आ जाता है और वह कहता है कि मैं उसी कंपनी में काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी के बॉस के लिए मैं इतना बड़ा बलिदान दे सकता हूँ। तो वह कहता है कि तुम मेरा बच्चा ले जाओ। तो नर्स कहती है ठीक है। नर्स वाल्मीकि के बच्चे को वहाँ रख देती है और रणदीप के बच्चे को उठा कर के बाहर ले आती है उस रूम से और फिर जैसे ही वो बाहर लेके आती है तो बिजली कड़कती है और रणदीप का बच्चे सांस लेने लग जाता है। वैसे ही नर्स कहती है कि अभी रणदीप साहब का बच्चा जिंदा है, आप अपना बच्चे को ले जा सकते हो। तो वाल्मीकि वहाँ पे धोखा दे देता है नर्स को और अस्पताल की इमारत से फेंक देता है और नर्स 25 साल तक नर्स कोमे में चली जाती है। नर्स कोमा में चले जाने के बाद वाल्मीकि रणदीप के बच्चे को पालता है और रणदीप वाल्मीकि के बच्चे को पालता है और रणदीप का बच्चा एक मामूली सी ज़िंदगी जीता है और वाल्मीकि का बच्चा एक शहजादों वाली ज़िंदगी जीता है। और ये सब वाल्मीकि से देखा नहीं जाता है कि वह उसका बच्चा स्कूल में 9 मार्क्स लेके आता है और रणदीप का बच्चा जो कि वाल्मीकि के पास है वो 58% नंबर लेके आता है मगर वाल्मीकि अपने बच्चे को मतलब रणदीप के लड़के को दुखी नहीं देखना चाहता है क्योंकि वो वाल्मीकि का बच्चा होता है। इसलिए वाल्मीकि उसके एग्ज़ाम पेपर पे 797 कर देता है यानी और अपने बच्चे का जब रणदीप के बच्चे का वो देखता है रिजल्ट तो वो 98% लेके आता है तो वो उससे नफरत करता रहता है एंड वो शुरू से बचपन तक उससे नफरत करता रहता है। फिर जब रणदीप से काफ़ी ज़्यादा ही लाइफ आ जाती है, जब रणदीप का बच्चा मतलब हमारा बिट्टू नाम रखता है रणदीप के लड़के का और वाल्मीकि के लड़के का नाम राज होता है। जब राज और बिट्टू दोनों 25 साल के हो जाते हैं तो वह अपने घर पे राज अपने घर पे आता है और बिट्टू नॉर्मल सी लाइफ जीता रहता है। ना बिट्टू की कोई नौकरी लगी होती है ना कुछ लगी होती, खाली वह पढ़ाई कर लेता है। और उसके बाद जब राज अपने घर पे आता है तो वाल्मीकि बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और बिट्टू से कहता है कि लो, बिट्टू को राज के पुराने कपड़े पहनाता रहता है, पुराने शूज़ पहनाता रहता है। ये राज से बिट्टू से देखा नहीं जाता है। बिट्टू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है इस बात पे मगर बिट्टू करे भी तो क्या, अब कंजूस बाप जो उसके हाथ लगाए, कंजूस ही क्या बाप ही कहाँ है, वो उसका तो कोई और है। अब चलो जो होता है वो तो आगे देखते हैं, हम आपको बताते जाएंगे पूरी मूवी के बारे में। जब वो राज घर पे आ जाता है और वाल्मीकि बहुत खुश होता है मगर बिट्टू को जो वाल्मीकि होता है वो उस हवेली में घुसने देता है जिसमें
बिट्टू वाल्मीकि का लड़का राज मतलब रणदीप का लड़का बना हुआ हो रहता है और वो उसके साथ रहता हैगा। और जब वाल्मीकि का लड़का मतलब बिट्टू जब घर पे आता है तो बिट्टू को कोई नौकरी नहीं मिलती होगी और फिर राजवीर अपने लड़के को बेचता हैगा ऑफिस और कहता है कि तुम्हें एक क्लाइंट को ना कहना है। तो जब उसका बेटा एक क्लाइंट को ना नहीं कह पाता तो राजवीर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो खुद ही कह देता है ना। मगर और उसी ऑफिस में जहाँ पे रणवीर होता है वहीं पर ही बिट्टू पहुँच जाता है जहाँ पे उसकी एक बॉस होती है समारा, उसको नौकरी पे से निकाल देती हैं। वहाँ पर कुछ गुंडे समारा को पकड़ लेते हैं और समारा उससे लड़ती है, कहती है नहीं मैं तुम्हारा को केस नहीं लड़ूंगी ऐसे वैसे। मगर वो कहता है मैडम अपना ये बताओ वो बताओ, वो कहती है नहीं मेरे पास गुंडे हैं तो मरवा दूंगा ऐसे तो कहता है। मगर वो नहीं मानती है तो फिर वो बिट्टू वहाँ पे कुछ ना को ना बोलते हैं और ना ही वाला जवाब देता है कि उसको कानून पढ़ाने लग जाता है गुंडे को बिट्टू। ये सब उसके रणवीर को पसंद आता है और रणवीर फिर वो कुछ नहीं कहता है, समारा को देखकर समारा को पसंद कर लेता है और राज और समारा की सगाई करने की सोचता है। इसलिए वो समारा को अपने घर बुलाता है और समारा और राजवीर की सगाई कर देता है, फिक्स कर देता है। और फिर थोड़े ही दिनों बाद समारा बिट्टू